हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। या गुड आफ्टरनून। मैंने वो खोल लिया। क्या चीज़? मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकंड रुको। डैशबोर्ड खोला हुआ है मैंने, ये देखो। हेलो। हाँ जी मैम, एक सेकंड मैम। अच्छा सॉरी, मैं कोई अपना बात। स्क्रीन यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। इट्स ब्लो ओके। ठीक है। क्या हो गया था लास्ट क्लास में? हम कहाँ तक पहुँच गए थे? हम वो जीपीटी, चैट जीपीटी से पासवर्ड, वो ढूंढ रहे थे कि हमें ब्लॉग में क्या लिखना है। हम शायद यही ढूंढ रहे थे, आई थिंक। चैट जीपीटी खोला हुआ लास्ट हेडर में। वगैरह तो बता दिया ना मैंने, हेड सेक्शन कैसे बनता है, क्या है। हेडर हमने बता दिया। एक बार हल्का सा वो 1 मिनट का वो कर ले। क्या चीज़? आपको वीडियोस मिली नहीं मिली? आई थिंक मुझे तो कहीं नजर नहीं आई। ओके। तो एक बार आप रिमाइंड करवा देना पवन सर को ना, वो आपको लिंक शेयर कर देंगे क्योंकि उनको मैंने सारी शेयर कर दी हैं। ठीक है, मैं आज करवा। हाँ, एक बार आप उनसे बात करके उनको ले राइट राइट। लीजिएगा। ठीक है। मैं एक बारी हल्का 1 सेकंड का लगेगा, 2 मिनट का रिव्यू कर लेते हैं, हैं। हम्म। तो ठीक है तो थोड़ा। अब। हाँ, मैंने ये जैसे ये खोल लिया। हम्म। राइट। अब हमें वो वाला खोलना है जिसपे हम अब आप अपना फ्रंट एंड खोलिए, एक नया टैब ओपन कर लीजिए, उसमें आप डालिए हाँ, अपना डोमेन नेम। फ्रंट। अरे यार, डोमेन नेम क्या था हमारा? ये कुछ कुटौर और पर ही। पड़ेगा। हम्म। ये तो हमने खोल लिया ना। हाँ, तो उसका फ्रंट एंड भी ओपन रखिए ना यहाँ पे। फ्रंट एंड का ही तो नाम भूल गई, क्या था? वही है, kutorpari.com ही तो है। बस। ये तो मेन डोमेन नेम है ना, ये इतना ही तो होगा आपका डोमेन नेम। वो तो डैशबोर्ड तो आपने खोल लिया ना, WP एडमिन। हाँ, वो तो WP एडमिन नहीं डैशबोर्ड। लगाना अब आपको यहाँ पे। अच्छा। बस अब एंटर कर दो। हाँ। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं भूल गई थी। ये कैसे खोलना था, इसका थोड़ा सा दिमाग से बीच बीच में चला जाता है। खोल लिया। हम्म। ये क्या है हमारा, ये कौन सा है? ये अपनी वेबसाइट होगी, फ्रंट एंड हो गया वेबसाइट का। फ्रंट एंड है, हाँ। बैक एंड तो मैंने खोल लिया, वो जो हम्म। ठीक है। डैशबोर्ड है। राइट। ठीक है, अब आप एक बार ना स्क्रीन शेयर हटा दीजिए। अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूँगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। स्क्रीन एंड में हम हटा। एक सेकेंड। हम अब सीखेंगे हम्म। किस तरीके से हम ब्लॉग्स वगैरह कंटेंट डालते हैं। स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, एक सेकंड में। आज मुझे थोड़ा सा कोई। लिखना पड़ेगा, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। हम्म। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। हम स्टार्ट करेंगे पहले ना, ब्लॉग पेज पे कंटेंट डालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मेरी हम्म। स्क्रीन अभी शेयर नहीं हुई है ना, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पे ब्लॉग पेज वही बॉडी है ना? ब्लॉग पेज है अपना अलग से सेपरेट।
मैं नहीं बॉडी नहीं, की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लॉग के पेज की बात कर रहा हूँ। अभी तक हम हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन कर रहे थे फिर ना। अब फिर हम हमने पेज बनाए थे। पेज बनाए थे, ठीक है। अब पेजेस में, हम्म, पेजेस, अब यहाँ से सुनिए मेरी बात कि ना, हाँ जी। अब हमने यहाँ पे पेजेस बनाए अलग अलग, ठीक है। हाँ हमने अबाउट अस बनाया, हमने होम बनाया, कॉन्टेक्ट अस बनाया, एक्स वाई जेड, आपने, आपको जो भी रिक्वायरमेंट थी आपने सारे बनाए होंगे। ठीक है। वहीं हाँ पे हाँ, अब आपका एक ब्लॉग का पेज भी होगा जिसमें हम ब्लॉगिंग करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक ना। है। देखो, हाँ ब्लॉग पेज ना एक सेपरेट पेज होता है, ये हाँ बाकी के पेजों से डिफरेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है। कंटेंट सेम तरीके से डलता है, जैसे अबाउट अस में डलेगा, जैसे कॉन्टेक्ट अस में डलेगा, सेम उसी तरीके से आपका ब्लॉग पे भी डलेगा। बट जो आपका होम, जैसे पेजेस हैं, अब जैसे मैं अगर यहाँ पे आऊँ अपने पेजेस के अंदर, हम्म ठीक है, तो पेजेस के अंदर यहाँ पे आऊँगा तो मैं यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन है, मैं एडिट करूँगा और इसमें ना कंटेंट डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। हम्म बट ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आ जाएगा समझ में। अब जो हम्म हमारा जो ब्लॉग का पेज होता है, मैं ना ब्लॉग के पेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, हम्म ठीक है। मैं यहाँ पे ब्लॉग के पेज की बात कर रहा हूँ। जो हमारा ब्लैक ब्लॉग का पेज जो होता है, वो हम्म, वाला जो पेज होता है ना, वो हमारा ना ये पोस्ट से कनेक्टेड होता है, अच्छा। ठीक है। ओके। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं वो आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, जो हमारा जब हम कभी ब्लॉग लिखते हैं ना, तो जब हम हम्म ब्लॉग लिखते हैं, तो अगर मैं ये नॉर्मल, चलो पहले मैं यहाँ पे ना एक ब्लॉग का पेज बनाता हूँ। ब्लॉग का मेरा पेज नहीं है, पहले मैं एक पेज बनाता हूँ, फिर हम बात करते हैं। मैं बनाऊंगी, मुझे आएगा नहीं। नहीं, आपने बनाया नहीं है क्या? मैंने कहाँ बनाया है? ठीक है, तो फिर आप एक ना ब्लॉग का पेज बना लीजिए अपना, ब्लॉग्स के नाम से। पेजेस पे जाइए, ऐड पेज पे कीजिए, ब्लॉग पे यहाँ पे पब्लिश कीजिए और एक और बार उसको पब्लिश कर दीजिए बस। अब मैं दोबारा, मैं स्क्रीन, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, आपने हटा दी। स्क्रीन शेयर करने की ज़रूरत है? अब तो आप बना ही हाँ, लोगे। नहीं, कोई करो अपने फिर। आप पे इतना खास, इतना वो नहीं है अभी भरोसा। ब्लॉक ब्लॉक ऐड पेज, एक सेकेंड, ऐड पेज, ऐड, ब्लॉग, अब इसे पब्लिश कर दो। पब्लिश हो गया ये? अरे मैं तो स्क्रीन ही शेयर स्क्रीन नहीं की। शेयर नहीं। एक सेकेंड। ठीक है, ये देखो, पब्लिश तो कर दिया। अब हम्म, अटायर फॉर ऑल डिजायर में जाके देखो। एक और बार पब्लिश कीजिए, अभी रेडी नहीं हुआ है। अच्छा। अब लाइव हो गया। हाँ, अब इस पे डब्ल्यू पे क्लिक अब करिए। सेव भी तो कर दूं पहले से। सेव तो हो गया ना वो, जब तो आपने डबल कैसे? पब्लिश कर दिया तो सेव हो गया वो। हाँ, बस आप इस पे क्लिक कीजिए। बस इसको आप क्या कहते हैं अपने ना अच्छा, सीधे इसी से आ गए। मैं अटायर फॉर ऑल डिजायर जाकर करती हूँ, सीधे आप इसी पे आ गए, राइट? ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू से आ गए, हाँ। अब यहाँ पे आपको क्या है कि आपको इसको ना अपने हेडर सेक्शन पे डालना है। तो हेड अब सेक्शन एक पे कैसे सेकंड, डालोगे इसको? अब अपीरियंस, ये अपीरियंस के अंदर मेन्यू मिलेगा, वहाँ पे नहीं नहीं, आपको। एक मिनट, रुको रुको रुको, ये ब्लॉक बीच में आ गया। अब इसको पहले हम ब्लॉक पेज को, क्या कह रहे हो आप, इसको हेडर सेक्शन में डालना है मैंने। ये ब्लॉग पेज आपका ऑलरेडी बना तो हुआ है यहाँ पे। हाँ, ब्लॉक पोस्ट पेज, ये तो दो दो हो गए, ये क्या है? 3 तारीख को हमने बनाया था, आपने दोबारा बना दिया इसको। मैं डिलीट कर देती हूँ। नीचे वाले को कीजिए फिर। अच्छा, इसको ये हाँ, डिलीट के लिए इसको सेलेक्ट करूँ? त्रैश का ऑप्शन आ रहा है, देखिए उसके वहाँ पे नीचे ही त्रैश का ऑप्शन आ रहा है, देखिए। हाँ, थोड़ा सा राइट में आइए, बस ये रहा। हम्म इसको ट्रैश कर दीजिए। हम्म, ठीक है। ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे इसको देखिए। पोस्ट पेज से, इससे कलेक्ट, इससे करना है ना इसको, हाँ, पोस्ट से। कनेक्ट करना है, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैंने शायद बताया था आपको कनेक्ट करना।
तभी आपका यहाँ पे कनेक्टेड है ऑलरेडी। कैसे करा था? ये ध्यान मैंने बताया था आपको, सेटिंग्स के अंदर आना और रीडिंग के अंदर आना आपको। सेटिंग्स के अंदर, एक मिनट, हम सेटिंग में गए। सेटिंग के अंदर ये देखो, जर्नल राइटिंग और रीडिंग, रीडिंग पे आइए। हाँ, रेटिंग पे आ गए। रीडिंग पे देखो मैंने करवाया है आपको, ये आपको स्टैटिक पे करवाया था। स्टैटिक पे आने के बाद देखो होम पेज को होम रखना है और पोस्ट पेज को ब्लॉग से कनेक्ट करना है। हो रखा है ऊपर, देखिए ऑलरेडी। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ ये रे, ये हाँ ठीक ये है। है योर लेटेस्ट पोस्ट। हाँ, इसको हमने स्टैटिक पेज पे किया था पहले, इसकी सेटिंग स्टैटिक चेंज, पेज। और उसके बाद हाँ, होम पेज को होम कर दिया था और पोस्ट पेज को पोस्ट। होम पेज को होम पोस्ट। करने का मतलब ये है कि जब भी कोई आपका वेबसाइट का यूआरएल टाइप करेगा तो सीधे आपके होम पेज पे चले जाएगा। अच्छा, और होम पेज पे ही हमारा पोस्ट ब्लॉक है ना? नहीं, ब्लॉग का हमारा अलग से पेज होता है, उस पर हम ब्लॉग अच्छा, डालते हैं। होम अच्छा, पेज पे वो नहीं ब्लॉग नहीं जाएगा डालते। पहले, अगर कोई सर्च करेगा तो हमारा पहले सीधा होम होम पेज पेज। आएगा, उसके बाद फिर वो वहाँ पे देन उसको वो मेन्यू पे दिखाई देंगे ब्लॉग पेज, तो फिर वो ठीक है, आपके ब्लॉग पेज पे चले जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब तो ये ये हमारा पोस्ट के साथ हो गया कनेक्ट। कनेक्ट हो गया। हाँ, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अब जब भी आप स्क्रीन शेयर हटा दीजिए। अब ये आपका कनेक्ट है, इसको आप हटाइए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्टॉप शेयरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये सारे के सारे यहाँ पे मेरे पेज हो गए। ठीक है, मैं भी इसको एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ अपने रीडिंग पे आके। यहाँ पे स्टैटिक में होम पेज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ होम, हम्म, पोस्ट पेज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लॉग, हम्म, और यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ सेव। हम्म, ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर यहाँ पे पेजेस के अंदर आऊँ तो पेजेस के अंदर आने के बाद देखिए आप मेरे को सारे पेजेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब जब मुझे अबाउट अस में कंटेंट डालना है तो मैं यहाँ एडिट पे आऊँगा, कॉन्टैक्ट अस पे डालना है तो मैं यहाँ एडिट पे आऊँगा, होम पे डालना है मैं यहाँ एडिट पे आऊँगा। बट अगर ब्लॉग के पेज पे मुझे कुछ भी डालना है, मैं यहाँ एडिट पे नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा ब्लॉग पे आऊँगा, और यहाँ पे आके जो है पोस्ट लिखना, ऐड न्यू पोस्ट, मैं यहाँ पे पोस्ट डालूंगा हमेशा। ठीक है, क्यों? ठीक क्योंकि है। मैंने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, पोस्ट पेज से कनेक्ट कर दिया। हाँ, अगर आपको ब्लॉग पेज पे डायरेक्ट लिखना है तो फिर आप इसको पहले पोस्ट पेज से हटाइए, उसके बाद आप यहाँ पे करिए एडिट पे। अगर मैं यहाँ पे एडिट पे कुछ भी लिखूंगा, जैसे सपोज करो, चलो मैं यहाँ पे आपको कंटेंट डाल के दिखाता हूँ, जैसे मैं ब्लॉग पे डायरेक्ट जा रहा हूँ और यहाँ पे कंटेंट डाल रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी डालता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सपोज करो ये रहा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, मैंने टेस्टिंग लिख दिया बस। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेस्टिंग लिख दिया और मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, वेबसाइट पे आके मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ अपने पेज को, मैं ब्लॉग पेज पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ब्लॉग पेज पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट डला हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट डला हुआ है। ठीक है, वेलकम टू वर्डप्रेस ये करके पोस्ट डला। अब मैं आता हूँ सीधे यहाँ पे, यहाँ से वापस निकलता हूँ और मैं आता हूँ अपने पोस्ट के ऑप्शन पे, ऑल पोस्ट। तो यहाँ पे देखो ये हेलो वर्ल्ड नाम से पोस्ट डला हुआ है, यही दिखाई दे रहा है ना मेरे इधर। मैंने ये तो पोस्ट पे डाला हुआ, मैं तो पेजेस पे डाला हुआ था ना कंटेंट, वो क्यों नहीं दिखाई दिया? वो इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि मेरा जो ब्लॉग का पेज है वो पोस्ट पेज से कनेक्ट है। अब मैं यहाँ पे हेलो करके लिखूंगा ना एक पोस्ट, चलो यहाँ पे भी एक नया पोस्ट डाल देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पोस्ट डालता हूँ, मैं सपोज करो मेरा टाइटल है हेलो। ठीक है, एंड उसके बाद नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे मैं टेस्टिंग करके डाल देता हूँ। मैंने टेस्टिंग करके डाला एंड मैं यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपनी वेबसाइट पे आया और मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ब्लॉग्स पे क्लिक करता हूँ दोबारा, तो यहाँ देखो हेलो के नाम से मेरे को पोस्ट दिखाई दे रहा है, जबकि मैंने कहाँ डाला ये मैंने तो पोस्ट पे आके डाला। हमने पोस्ट पे आके डाला है ना, क्योंकि हाँ, हमारा ये जो ब्लॉग है वो पोस्ट से कनेक्टेड है, तो हाँ, अदरवाइज वो नहीं है। अगर आप ये कनेक्टेड नहीं होगा तो आप क्या करोगे, तो फिर हम ब्लॉग पे वो तो आओगे। बाकी पेज जैसे हो गया, जैसे होम पेज है और बाकी हो गए, बाकी पेज की तरह जाएंगे, वहीं पे जाएंगे। ठीक है, अब इसका रीजन क्यों हम ब्लॉग पेज को पोस्ट पेज पे कनेक्ट करते हैं, तो इसके कुछ रीजंस हैं। क्या रीजन है? देखो, सबसे पहला तो ये है, जब भी आप ब्लॉग लिखते हो, ठीक है, तो ब्लॉग लिखते हो तो आपने देखो कई ब्लॉगों के नीचे ना कमेंटिंग का ऑप्शन आता है, आता है। अब अगर अगर आपके पास कोई ब्लॉग है, देखो ब्लॉग लिखने का मतलब क्या है, कंटेंट डालना। वेबसाइट पे होम पेज पे भी कंटेंट डलता है,
अबाउट अस पे भी कंटेंट डलता है, ब्लॉग पेज पे भी कंटेंट की फॉर्म में हम ब्लॉग डाल देते हैं, बस फर्क इतना होता है। अब सपोज करो मैंने ब्लॉग पेज को कनेक्ट नहीं किया और मैं यहाँ पे एडिट पे जाके सीधे ब्लॉग लिखना शुरू कर रहा हूँ, तो याद रखिए हमें कभी भी ना कमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब आपने ब्लॉग तो डाल दिए बट वहाँ पे आपको ना कमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि कमेंट की फैसिलिटी आपको सिर्फ पोस्ट पे मिलती है। अच्छा, ठीक ठीक है, है। तो ये एक तो ये फायदा है कि भाई भाई मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ ना कि भाई लोग उस पर इंटरेक्ट करें, हम्म तभी तो मेरे ब्लॉग लिखने का फायदा है ना। जब कोई हम्म इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा तो फिर ब्लॉग लिखने का फायदा क्या है, मुझे पता कैसे चल रहा है कि फीडबैक कैसे मिलेगा। तो अगर ठीक आप है। डायरेक्ट ब्लॉग पे जाके उस कंटेंट को लिख दोगे तो आपको हम्म ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बट हाँ पोस्ट पे आप जाके लिखोगे तो आपको 110% मिलेगी। यहाँ पे ठीक देखिए है। मैंने यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे लीव कमेंट का ऑप्शन आ रहा है मेरे पोस्ट के ऊपर, हेलो के ऊपर हम्म आ रहा है ना यहाँ पे। अब कोई हम्म कोई भी है मेरा पोस्ट पढ़ेगा तो यहाँ पे पोस्ट मेरे को कमेंट आ सजेशंस रहा दे है ना, सकता है। वो पोस्ट क्यों आ रहा है, कमेंट क्योंकि है। मैंने पोस्ट कनेक्ट कर रखा है, तो एक तो ये हाँ फायदा हो गया। दूसरी चीज ये हाँ। हो गई कि यहाँ पे हम अगर हम पोस्ट पेज से कनेक्ट करके रखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लेटेस्ट पोस्ट ऑटोमेटिकली टॉप पे दिखाई देते हैं। अच्छा, मतलब कि ठीक है। मैं कुछ भी पोस्ट डालूंगा मुझे ना उसका सीक्वेंस करने की जरूरत सीक्वेंस नहीं है, खुद नहीं वो करना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली से। पहले पे आएगा, और होना भी यही चाहिए। अब सपोज करो, अब अगर आप डायरेक्ट पोस्ट पेज पे डायरेक्ट सपोज करो आप ब्लॉग पेज पे गए यहाँ पे और यहाँ पे एडिट करके डालना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे तो हाँ कंटेंट हम ऊपर से नीचे लिखते हैं, ऊपर फिर हाँ नीचे फिर नीचे नीचे, तो जो हाँ आपका हाँ लेटेस्ट पोस्ट है वो हमेशा नीचे आएगा। हाँ। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड। हेलो, हाँ हाँ जी भैया बोलिए, हाँ बोलो। हाँ, हम्म चलो कोई बात नहीं। आप कभी भी किसी भी कस्टमर के जाओगे तो मुझे जरूर बता के या बोल के जाना। नहीं नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि आप जा रहे हो नहीं जा रहे, क्या कपड़ा दे रहे हो क्या नहीं दे रहे। क्या होता है जब अच्छा हो जाता है, सब कुछ आपका ठीक जाता है, तो कोई मुझे फोन नहीं करता। कोई भी गड़बड़ हो जाती है, कुछ आती है, तो मुझे चार बात सुनाते हैं। आपने मास्टर ने काम नहीं किया, ठीक नहीं किया, मनीषा ठीक है। अच्छे में तो किसी ने भी मुझे, अच्छे अगर सब कुछ परफेक्ट है तो मुझे कोई फोन नहीं करेगा। तो ऐसे थोड़ी होता है, दोनों ही चीजों में मेरे पास तो फीडबैक आना ही चाहिए ना। हाँ पहुंच गया, हाँ। बस 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 बस। हाँ हाँ। जिसका कढ़ाई हुआ था, हाँ वो अभी बनेगा ना भैया, अभी तो वो ठीक हो गया। वो तो मुझे देना था, मैंने डाई करवाना था, तभी तो कह रही थी आपने पूछना पूछे थे उसकी पैंट का कपड़ा। हाँ मुझे कत्तर दे जाना, ठीक है। हाँ कोई नहीं, मैं कल करवा दूंगी डाई, कपड़ा तो पड़ा है। कॉट सेट कल नहीं चाहिए, कल थर्सडे। अच्छा हाँ, उसे फ्राइडे पहनना है। तो आप वो गई नहीं उसके पास एम्ब्रॉयडर पे? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वो कह रहा, मेरी बात हो गई थी राजकुमार से, वो कह रहा था मैं एम्ब्रॉयडरी करके दे दूंगा आपको। नहीं, बात करेगा वो कितनी बड़ी वाली काट लगवानी है, पीछे लगानी है और बाजुओं पे लगवानी है एम्ब्रॉयडरी पे। बात कर। हाँ ठीक है भैया, फिर शाम को बात करते हैं। शायद शाम को क्या सीन है, ठीक है मैं शाम को बात करती हूँ आपसे 8 बजे, ठीक है। मम्मी के भी बनवा दो, दोनों दे दो। और ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी जो वो जो शर्ट थी उसका नाप उतार लेना वो भी साथ में, और वो जो कस्टमर का पीस था वो भी चाहिए था। ठीक है ठीक है। हाँ 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 जी भैया, हाँ। क्योंकि उसके दो दो सूट और आए हुए हैं, ठीक है भैया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू भैया। हेलो, हाँ सॉरी। हेलो। सो ये सारे के सारे रीज़न थे कि हम लोग जो है अपने ब्लॉग पेज को पोस्ट पेज से कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है ठीक ठीक है, है तो ठीक। अपने को आप ऐसा नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट यहाँ पे कुछ हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसको चेंज करते हैं। नहीं नहीं, बहुत सारे बेनिफिट है ना, डायरेक्ट में तो काफी सारी चीजें हैं ही नहीं। वो नीचे जाएगा, हमें अपने आप उसको हम्म सेटिंग करनी पड़ेगी, ऊपर नीचे तो करना लेटेस्ट पड़ेगा। पोस्ट हमने बंदा उसे जो भी है पोस्ट वो पे कर देखने के दिया, लिए। हमारा काम मिनिमम हो गया कि बस हमने पोस्ट डाल दिया, उसे हाँ, वो अपने आप चला और जाए। और भी यहाँ बेनिफिट होते हैं कि हम कैटेगरीज बना के ना यूज़र को कैटेगरी वाइज भी दिखा सकते हैं अपने पोस्ट, जो कि अच्छा डायरेक्ट में नहीं दिखा सकते आप। अच्छा अच्छा, तो वो भी ठीक एक है। होता है काफ़ी, मतलब हाँ दो हाँ तीन बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। अब ये जो मेरा अबाउट अस था, अबाउट अस से जब भी आप होगे, जो मैंने आपको भेजा था, अब मुझे ये सिखाना ना कि जितना मेरे पास वो कंटेंट आपने देखा था कि उसमें पड़ा था वो
हाँ, कंटेंट डालना भी हाँ। सीखेंगे। अब वही है, वहीं पे आ गए, अब हम कंटेंट ही डाल रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे ना ब्लॉग पे सबसे पहले मतलब ब्लॉग वाला जो पेज है ना, पोस्ट किस तरीके से हम्म। डलते हैं पहले आप वो देख लो, उसके बाद फिर हम वेबसाइट ठीक के है, बाकी के पेजों के कंटेंट के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो अब ठीक है, सबसे ठीक है, पहले ठीक। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पोस्ट कैसे लिखते हैं, ब्लॉग किस तरीके से लिखते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब सपोज हम्म। करो आपको कोई ब्लॉग लिखना है, तो आप क्या करोगे, सीधे पोस्ट पे आओगे। हम्म। यहाँ पे आप पहले ऑल पोस्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पोस्ट हैं। तो हम्म। ये क्या है, मैं इनको क्या करूँगा, डिलीट करूँगा, इसको तो मैं करूँगा डिलीट, हेलो वर्ल्ड वाला जो है, यहाँ से मैंने हम्म। इसको त्रैश कर दिया। ठीक है, अब हम्म। जैसे ये हेलो के नाम से इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं। इस पे हम अब क्या करेंगे, एक पोस्ट लिखेंगे, एक हम्म। ब्लॉग लिखेंगे, फिर उसके बाद हम वेबसाइट पे चेक करेंगे वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम्म। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम अपने यहाँ पे टाइटल लिखते हैं कि भाई हम जो जो भी ब्लॉग लिख रहे हैं वो उस ब्लॉग का कोई ना कोई टाइटल होता है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल लिखते हैं। तो मैं अभी क्या है, मेरे पास ऐसा कुछ कंटेंट नहीं है, जो है मैं यहाँ से कुछ ब्लॉग उठा लेता हूँ, जैसे बेनिफिट्स ऑफ। ये कहाँ से उठाया आपने? ये तो मैं उससे उठा रहा हूँ ना, गूगल से? गूगल से उठा रहा हूँ। आपको तो लिखना है ना, क्योंकि गूगल से हम नहीं उठा सकते। हम्म। ठीक है, मैं तो आपको कंटेंट डालना सिखा रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली हम्म। जो है मैं आपको हम्म। सारी चीज़ें, ठीक है, टॉप एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जैसे ये है, हम्म। ये कंटेंट था, हम्म। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, ये मेरा टाइटल बन जाएगा, और मैंने टाइटल की हम्म। जगह पे इसको लिख दिया, ठीक है, टॉप एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। हम्म। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, टाइटल लिखा। टाइटल लिखने के हम्म। बाद जैसे आपने यहाँ पे टाइटल लिखा, आप यहाँ पे क्या हम्म। करोगे, एंटर करोगे। ठीक है, हम्म। एक सेकेंड। ठीक है, आप जैसे एंटर करोगे, आप यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉक पे आ जाओगे। देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है ना, ब्लॉक वाइज कंटेंट डालना होता है। तो अब जब आप यहाँ पे आओगे, तो वैसे तो ये टेक्स्ट एडिटर का ही ब्लॉग है, ब्लॉग मैंने पढ़ा हम्म। है, ब्लॉग नहीं कह रहा हूँ मैं, ब्लॉग। आपको यहाँ पे ना ब्लॉक ऐड करनी पड़ेगी, जैसे नीचे कुछ भी, अब जैसे सपोज करो आपको टॉप एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अब यहाँ पे आपको कुछ लिखना है, कंटेंट लिखना है, तो यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ हम्म। का ऑप्शन है। तो आप पैराग्राफ पे क्लिक हम्म। करोगे, तो यहाँ पे आपको जो है पैराग्राफ का ऑप्शन मिल ये हम जाएगा। प्लस से आए हैं, हाँ प्लस जो हाँ, लिखा। प्लस, ये जो प्लस, क्योंकि राइट, जब भी आप राइट। कुछ कंटेंट लिखोगे तो आपको एक नया ब्लॉक हर बार नीचे मिलता रहेगा। आप ब्लॉक, उस हाँ। ब्लॉक पे आप प्लस करके, आप अगर आपको इमेज डालनी है तो इमेज सेलेक्ट कर लो, अगर आपको कोई हेडिंग डालनी है अच्छा, हेडिंग जैसे करो। इमेज जो करके दिखाओ मुझे। मैं वही कर रहा हूँ, पहले मैं आपको एक कंटेंट डाल के दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें इमेज भी डाल के दिखाऊंगा आपको। ठीक है। बीच में कहीं पे इमेज भी सेट करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, हाँ। अब जैसे ये है, ठीक है, मैंने क्या करा, ये कंटेंट उठाया गूगल से, हाँ, कॉपी किया। इस तरीके से, हम्म। ठीक है, मैंने यहाँ तक लेके आए, ब्रांड हम्म। अवेयरनेस तक। एक सेकेंड, इसको इसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ 3 पॉइंट ले लेते हैं। हम्म। ठीक है, ये रहा, मैंने यहाँ पे हम्म। इसको कॉपी किया, हम्म। एंड मैंने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, हम्म। इस कंटेंट हम्म। को मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। हम्म। ठीक है, अब आपको आपको जहाँ पे भी वो चाहिए, ठीक है, ये हम्म। 3 अलग अलग ब्लॉक मेरे यहाँ पे आ गए, ठीक है। हम्म। एंड हम्म। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब आप बताओ मेरे को, आपको इमेज कहाँ पे डालनी है, ऊपर डालनी है, बीच में डालनी है कहीं, या बीच फिर में, बीच में। बीच में डालनी है। तो सपोज करो ये वाला ब्लॉक जो है फर्स्ट नंबर हम्म। का, ठीक है, हम्म। इसी के नीचे हम डालते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक बार एंटर मारूंगा, तो जैसे ही मैं एंटर ठीक है। मारूंगा, तो यहाँ देखो नीचे एक नया ब्लॉक आ गया ना, एंटर मारते ही मेरे, हाँ, ठीक है। जो लास्ट वर्ड था, मैंने बस यहाँ पे आके सिर्फ एक बार एंटर मारा और कुछ नहीं किया है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, तो एंटर मारते ही यहाँ पे देखो मेरे को अब एक ब्लॉक मिल गया। अब इस ब्लॉक में मुझे इमेज डालनी, तो मैंने प्लस पे क्लिक करा, और यहाँ पे मैं इमेजेस वाले ऑप्शन पे आया। ठीक है, हाँ, हाँ। इमेजेस पे जैसे मैंने क्लिक करा, तो ये मेरे से पूछ रहा है कि आपकी मीडिया लाइब्रेरी पे है या हाँ, फिर आपको सिस्टम से अपलोड करना। देखो, जब आप कोई भी इमेज, जैसे आप हाँ, आपकी आपके सिस्टम में इमेज है, सबसे पहले हम इमेज सब अपलोड करते हैं कहाँ से, सिस्टम से। हाँ, हाँ, मेरे सिस्टम पे पड़ी होगी, हाँ, जैसे ही मैं हाँ। उसको मैं अपने सिस्टम ना, वर्डप्रेस की लाइब्रेरी के अंदर आ जाती है वो। अच्छा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज को पहले आपको यहाँ से सिस्टम अपलोड से करना। अपलोड करना पड़ेगा, और फिर वो आपकी लाइब्रेरी में आ जाएगी। ठीक है, हम्म। तो अगर जैसे मैं बात करूँ, अगर मैं इसकी लाइब्रेरी में देखूँ, तो देखता हूँ कुछ है कि नहीं है। देखो लाइब्रेरी एकदम खाली पड़ी है, तो मैं आता हूँ वापस अपलोड में। अपलोड में आने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट अ फाइल, अब जहाँ पे भी वो फाइल होगी उसको मुझे सेलेक्ट करना है। ठीक है, सपोज करो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ना कुछ भी ऐसी उठा लेता हूँ, जैसे एक लोगो है, मैं इस लोगो को उठा लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक करा और इसको यहाँ पे ओके किया, ये कहाँ से उठाया आपने लोगो? सिस्टम से, मेरे सिस्टम पे पड़ा हुआ था। अच्छा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे नीचे अगर आप आओगे राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, हम्म। ठीक है, ये गोल गोल घूम रहा है, ये आ गई आपकी इमेज।
आ हम्म। गई। अब इसको आप क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली इसको जो है इधर से छोटा बड़ा ऐसे साइड से पकड़ के इसको अपने अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा कर सकते हो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, नीचे से, हम्म। ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आप इसको अपने अकॉर्डिंगली इसको अलाइन कर सकते हो। ठीक है, अब ये करने ठीक। के बाद मैंने क्या करा, इसको यहाँ से क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। हम्म। ठीक है, जैसे ही मैंने अपडेट किया, अब मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट के हम्म। अंदर पे ब्लॉग्स पे क्लिक करता हूँ। तो ब्लॉग्स पे क्लिक हम्म। करते ही यहाँ पे देखो टॉप एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आ गया। जैसे ही मैंने इस हम्म। पे ऊपर क्लिक करा, ये देखो, ये आ गया, इसी तरीके से आया जैसे मैंने लिखा था, हम्म। उसी तरीके से आ गया ना। हम्म। बिल्कुल सिंपल, इस तरीके से हम इसके अंदर कंटेंट डालते हैं। अभी हम्म। मैंने सिर्फ अब इतना मैं बताया करती हूँ। कंटेंट कैसे डालते हैं, अभी तो इसको अब मैं करती हूँ। एडिटिंग वेडिटिंग कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। अब आप एक ब्लॉग लिखने की कोशिश कीजिए, मतलब फिलहाल के लिए मैं गूगल से कोई भी कर अपना लीजिए। वो है ना, कुछ भी लिख लेती हूँ ना इसके ऊपर। हाँ मतलब अभी देखो प्रैक्टिस करने के लिए तो आप, अगर आपके पास कंटेंट है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप भी गूगल से उठा सकते हो। मैं अभी हाँ गूगल से उठा लेती हूँ ना फटाफट। देखो लिखना इज मेरे लिए, मेरे जैसे के लिए लिखना तो किसी के लिए भी इजी ज्यादा है, वो तो चलो उठाया लिख दिया, ठीक है, हम्म। टाइपिंग ही है। पर जब उठा के लगाएंगे तो उसमें मुझे, मैं करती हूँ, ठीक है। मैं अब, आप शेयरिंग बंद करो, मैं करती हूँ। अब मैं शेयर करती हूँ। मेरा टैब कहाँ गया? हम इस पेज पे थे। हेलो। यहाँ पे आप पोस्ट पे आओ। है ना, अब हम गए हैं पोस्ट पोस्ट पे पे। ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। ऐड न्यू, ओके। अब इसको, हम ब्लॉक तो था ही, हम ऐड न्यू क्यों कर रहे हैं? वो हमारा तो तो बना हुआ है। वो तो हेलो वर्ल्ड के नाम से था ना, उसको तो तो उसे हटा डिलीट देंगे। करते हैं हम भी। तो लिख लो मैं पहले, भी। बाद में डिलीट कर लेना। अच्छा, अभी क्या करूं इसमें? फैशन। ऐड अ टाइटल, यहाँ पे सबसे पहले एक टाइटल लिखिए, जो भी आपको अपने ब्लॉग का टाइटल देना है। कस्टमाइज्ड फैशन, ठीक है। स्पेलिंग ठीक नहीं है। एक बार उसके ऊपर ना राइट क्लिक कर दीजिए, वो बता देगा। CUSTO आना था। हम्म। कस्टमाइज्ड। कस्टमाइज्ड फैशन, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को इसका वो भी लिखना है, अब यहाँ से लिखूंगी ना। हाँ यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं इसके ऊपर। आप इसकी डिस्क्रिप्शन, अब ये अगर मैंने भी गूगल से उठाना है तो हाँ, मैं, हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए उठा सकते हो, बट ऐसा डालना नहीं है किसी की दूसरी की वेबसाइट का कंटेंट अपनी वेबसाइट पे। प्रैक्टिस करने के लिए भी डाल लो। क्यों हम उसे थोड़ा बहुत वो नहीं कर सकते, मॉडिफाई करके? पता चल जाता है मैम, ऐसे ऐसे होता तो बात ही क्या थी। तो फिर गूगल कौन ऑटो लिखता है ये? कंटेंट राइटर लिखेगा। कंटेंट राइटर अलग होती है ना? हाँ, उनका काम सिर्फ कंटेंट बनाने का होता है, यूनिक कंटेंट क्रिएट करना, जनरेट तो करना। ये मैं कहाँ से लाऊं? क्या चीज़? कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर। कंटेंट तो वैसे तो कोई नहीं, अभी तो आप डालो तो सही, पहले गूगल से उठा के डाल लो। चलो गूगल से उठा के, देखो कहाँ मैम, है? मेन ये अब है कि आपको जो है ना, कंटेंट डलता कैसे आपको एक बार ये समझ में आ गया तो कंटेंट तो आप बनवा ही लोगे किसी ना किसी से। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो डलेगा चलो कैसे ढूंढ उस पर लूंगी, फोकस एनीवे करना है। ढूंढ लेंगे। अभी बताओ मुझे, कस्टमाइज्ड फैशन आ गया। हम्म। अब ये गूगल से कैसे उठाना है ये बताओ मुझे। नया टैब ओपन कर दीजिए। अच्छा, नया टैब ओपन किया। यहाँ नीचे सर्च पे, नीचे वाले पे, राइट। यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए कस्टमाइज फैशन के बारे में कुछ भी, व्हाट इज कस्टमाइज फैशन, या व्हाट इज कस्टमाइज फैशन अबाउट।
Customized fashion Google search. Design for your own customized clothes. मतलब ये क्या है वो मतलब टाइटल क्या है, टाइटल समझ में नहीं आया। भाई हम जितना भी फैशन है उसको कैसे हम कस्टमाइज्ड कर हाँ सकते तो हैं। इसको आपको फिर प्रॉपर डिफाइन देना पड़ेगा, हाउ टू कस्टमाइज अ फैशन, कर रही हूँ। कस्टमाइज्ड कैन मीन है ना। कुछ इस creating तरीके से a प्रॉपर हमें from उसे scratch, वो देना पड़ेगा। picking size, color and fit. अभी मैं ये कर देती हूँ ना, फिर मैं पढ़ूंगी आराम से ना, इसमें तो जल्दबाजी नहीं कर हाँ सकती ना, हाँ, फिलहाल मैं मैं ये वही चीज़ समझा रहा सीखने हूँ। के लिए कर रही हूँ। देखो कंटेंट डालना अगर आपको आ गया, आप 10 बार अपने वेबसाइट पे कंटेंट चेंज कर सकते हो। अभी एक आप इसी बात को अभी कॉपी कर लो। पूछती हूँ। हाँ, पहले इसको सेलेक्ट तो करूँ। सेलेक्ट, ठीक है, हो गया कॉपी। अब मैं वापस अपनी साइड पे आ जाऊँ, हाँ इस पे आ जाऊँ जहाँ मैं लिख रही थी। हाँ, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आके रेस्टोरेंट। अब इमेज कहाँ चाहिए आपको, ये बताइए, ऊपर या फिर इसके कंटेंट के नीचे। ये क्या आता है, ये जो है, व्हाट इज दिस? ये मैं बताऊंगा, ये फंक्शंस हैं, ये अभी तो जस्ट एक मैं अच्छा, आपको बता रहा हूँ ठीक कंटेंट है, डलता ओके कैसे है। ओके ओके फिर ओके उसके ओके बाद फिर हम इन फंक्शंस पे ओके, जाएंगे। फाइन फाइन। मुझे अगर सपोज अब इसके बाद सीधी इमेज चाहिए, एंटर पहले तो मार दो। मैं इसको पब्लिश करूँ ना? नहीं नहीं, पब्लिश क्यों करोगे, पब्लिश तो सबसे लास्ट में होता है। अच्छा ठीक वो है, तो फिर आधा अभी हम कंटेंट क्यों पब्लिश हो कर जाएगा रहे ना। हैं? एंटर मार अच्छा दीजिए बस आप, जैसे ही आप एंटर मारेंगे आपको नीचे एक और ब्लॉक मिलेगा। आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ठीक है, राइट हाँ हैंड साइड पे आइए, प्लस का साइन। हाँ, ये प्लस आ गया। अब और इस पे इमेज पे अब क्लिक कीजिए। इमेज, राइट। ठीक है। अब यहाँ पे हाँ, अपलोड का ऑप्शन आ गया, अब अपलोड पे जाइए, अपलोड पे क्लिक कीजिए। हम्म, अब यहाँ पे कोई है इमेज वगैरह है जिसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ये कैसे पता चलेगा? ये यहाँ पे है तो सही। अच्छा ये तो आपका लैपटॉप नहीं है ना, तो एक काम कीजिए फिर आप ना पिक्चर्स पे जाके देखूं? गूगल पे डाउन, हाँ देख लो पिक्चर्स पे अगर मिल जाता है तो। कैमरा रोल, वेडिंग इनवाइट कार्ड, नहीं, बंद, इसको यहाँ से क्लोज कर दो। तो फिर एक काम हम्म, कीजिए, गूगल से आप निकाल लीजिए एक इमेज। अब जो गूगल ये को रहा, दोबारा, ये तो खुला कस्टमाइज ही तो वाला हुआ है टैब, ये हाँ इसको ओपन कीजिए। ये खुला ही हुआ है ना? इस पे क्लिक कीजिए, इस पे ये जो इमेज है ना इस पे क्लिक कीजिए, ये जो इमेज इज बनी हुई दिस? है, हाँ। अब इस इमेज पे ना राइट हैंड साइड पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, इमेज के ऊपर ले जाके ओहो, बैक जाइए, कोई नहीं, ये भी तो आ रहा है। नहीं, इसको अच्छा ले लो। चलो, इसे बैक चली जाती हूँ ना। एस्केप से जाएंगे ना बैक? ये क्या आ रहा है? कहाँ पे आए आप, बैक जाइए। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है, बैक, अगेन बैक, बैक क्यों नहीं हो रहा? कोई और पेज आगे लगता है। ये बैक क्यों नहीं हो रहा? फिर कोई भी पेज हो, बैक तो होना चाहिए। इसी को डाउनलोड कर लो। चलो इसी को कर इस लेते हैं इमेज के फिलहाल। ऊपर राइट क्लिक मारो एक बार। इमेज के इसके ऊपर, हाँ, हाँ। एंटर। राइट क्लिक मारिएगा तो वहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे आपको। राइट क्लिक, हम्म, जैसे आप रिफ्रेश मारते हो तो राइट क्लिक करते हो ना, हम्म, इमेज के ऊपर जाके राइट क्लिक कीजिए। एक सेकंड रुक जाओ। ये
हाँ, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आप स्क्रीन शेयर हटाइए, देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं डाउनलोड। नहीं, वो तो मैं पहले इसको तो हटाऊं, इसको क्या करूं? अभी स्क्रीन शेयर हटा इसको दूंगी। स्क्रीन शेयर हटा दो, बस इसको रहने दो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस वाले इसको काट देती हूँ ना, वाई क्लोथ हाँ कट कर दीजिए आप। कस्टमाइज्ड। हाँ, कस्टमाइज्ड गूगल का ये कट कर देती हूँ, अपने आप हट जाएगा। नहीं हट रहा। ये वाई, वाला टैब तो ये है ना, हाँ। ये हट गया। हम्म। अब हम दोबारा बना लेते हैं ना। अब हमें दोबारा बनाना पड़ेगा वो। नहीं नहीं, वो तो है अभी आपका। इस पे कीजिए क्लिक, हाँ। इस वाले टैब पे कीजिए, दूसरे वाले पे। इसके लेफ्ट में जो टैब है, हाँ इस पे क्लिक कीजिए। वो तो अभी यही जो है बस आपको। ठीक है, अब हम अब दोबारा वहीं तो बैठे हैं। गूगल का ही तो दोबारा ऑन करना है, वो कर लेते हैं। ये लो, इस पे कस्टमाइज्ड फैशन इमेज लिख देती हूँ। फैशन इमेज, ठीक है। आई नहीं, ये रही, आ गई। इसमें से किसी पे भी अब क्लिक कर दीजिए। सपोज हमने इसको ये क्लिक कीजिए। क्लिक कर दिया। हाँ, राइट में इमेज आ गई, अब इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक कौन सा मतलब? आपका जो माउस होता है ना, इसका हम्म, लैपटॉप का, हम्म। उस पे राइट हैंड साइड पे बिल्कुल बॉटम पे आके क्लिक कीजिए। हाँ, वो तो मैंने करा है। एक सेकेंड। अरे यार, फोन मत करो, मुझे काम करना तो प्लीज। बाद में बात करते हैं। हाँ, हाँ, कर दिया। कहाँ कर दिया आप, कहाँ आ गए? नहीं, आपने जहाँ कहा था, अब की बारी मेरा कोई गलत नहीं था। इसको, इस बटन को काटिए। हाँ, एनीवे। इस वापस वही कस्टमाइज वाले पे आइए। हाँ, ठीक है। यार, ये बड़ा चक्कर है। चलो, अब आप कह रहे हो माउस के नीचे राइट में जाके करना है ना? हाँ। वही किया है मैंने, वही किया है आप एक जो बार ना आपने स्क्रीन शेयर हटाइए, मैं कहा। हो आपको गया, ये दिखाता हूँ। देखो, ये क्या हुआ है? नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। कोई आप बात नहीं, आप। आप स्क्रीन शेयर हटाइए एक बार, मैं दिखाता हूँ आपको। चलो, ठीक है, एनीवे। दिखा, हटाती हूँ स्क्रीन। स्टॉप शेयर। अब जैसे ये है, ठीक है, ये इमेज है। इस इमेज पे मेरा जब आप नहीं आया, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, हाँ जी। नहीं दिखाई दे रहा। आ गया। ठीक है, अब जैसे ये इमेज है, मुझे इसे डाउनलोड करना है। मुझे क्या करना है, हम्म, इमेज के ऊपर यहाँ पे जाके सिर्फ राइट क्लिक मारना है। राइट क्लिक मारोगे तो यहाँ पे आपको सेव इमेज का ऑप्शन आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो अब आपको इसको कहाँ पे सेव करनी है, जैसे मेरे को ये डेस्कटॉप पे करनी है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा डेस्कटॉप। ठीक कुछ है, नजर नहीं आ रहा आपकी स्क्रीन पे। एक सेकंड रुकिए। जो भी आप कर रहे हो, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। हाँ अभी आ रहा जी, है। हाँ जी। ठीक है, अब जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, ये इमेज है, इमेज के ऊपर राइट क्लिक करा। तो राइट क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आएगा, आपको सेव इमेज है इसका। तो जैसे ही आप कहाँ सेव, आया है ऑप्शन? ना वही तो मैं पूछ रही हूँ। मैम ये राइट क्लिक कर रहा हूँ तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहे, ये वाले ओपन इमेज इन न्यू टैब, सेव इमेज, कॉपी इमेज, ये नहीं दिख रहा आपको? नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ, नहीं दिख रहे। कोई एक ऑप्शन नहीं नजर आ रहा।
आपकी इमेज नजर आ रही है मुझे, उसके ऊपर वो आपका कर्सर नजर आ रहा है। अब नज़र आ रहा है? हाँ जी। ये नज़र आ रहे हैं ऑप्शन? हाँ जी, अब आ रहे हैं। ठीक है, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखो सेव इमेज एज का ऑप्शन, आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो हाँ जैसे आप जी। सेव इमेज एज पे जाओगे तो फिर पूछेगा आपको ये इमेज कहाँ सेव करनी है। तो मैंने यहाँ पे हाँ। देखो जैसे डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और यहाँ हाँ पे जी, उसको ठीक है। सेव कर दिया। ठीक है। ठीक ठीक है, है। तो ये करते ही आप वापस हम्म। आओगे अपने डेस्कटॉप पे। हम्म। ठीक है, तो ये रही इमेज, डिजिटल मार्केटिंग के नाम से यहाँ पे ये। एक सेकेंड, फाइल डाउनलोड हो गई है, मेरे इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, पीडीएफ वगैरह इसमें नहीं डाला इसलिए इसमें इमेज नहीं आ रही। बट इस अच्छा, तरीके से ठीक ना है, आपकी एक इमेज डाउनलोड हो सेकंड मैं जाएगी। करती हूँ, आप अब मैं आप एक बार करती हूँ। चेक कीजिए। ठीक है, लेट मी चेक। आप अपना हटाइए। मैं हटा लिया आपने? हम्म। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब मुझे पहले अपना वही खोलना, पोस्ट। नहीं, ये कस्टमाइज फैशन ये तो रहा आपका। यही खोल दूँ सीधा, हाँ, कस्टमाइज फैशन? अब इस पे ठीक यहाँ है। पे इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे आप। हाँ, कर्सर पे वही राइट जाके कर रहा था। नहीं, ये कुछ और ही खुल जाता है। एक सेकेंड। तो मुझे आपका वो भी नहीं पता ना कि आपके उसमें माउस कैसा बना हुआ है। नॉर्मल वो बना हुआ है जो आप, ये तो बड़ा चक्कर है। कोशिश नॉर्मल करिए। जैसे। हाँ, नहीं वो कर रही हूँ, मैं और पूछ लेती हूँ, कोशिश क्यों करनी है, एक सेकेंड राइट। रुकिए। मैं पूछ लेती हूँ अपने बेटे से ना। हाँ, एक बार आप एक मिनट पूछिए। रुकिए। इतना टाइम क्या वेस्ट करना है, मैं उससे पूछ लेती हूँ कि इसमें कैसे है राइट क्लिक।
हुआ? हेलो। हेलो। अरे मुझसे ना एक गलती हो गई। क्या मैंने हुआ? ना सारे टैब्स बंद कर दिए। मेरे को लग रहा था ऊपर इतनी सारी खिचड़ी पड़ रही है, तो मैंने काफी सारे टैब बंद कर लिए। कोई बात नहीं, वो तो वाले तो खुले ही हैं वर्डप्रेस के। गूगल का ही तो टैब बंद किया है। नहीं, वर्डप्रेस का भी कहाँ है वो जो मेरा ये था। रहा, क्लिक करो इसके ऊपर, है तो सही है। अच्छा, पोस्ट का, हाँ हाँ, ठीक है, पोस्ट का है। वो गूगल वाला बंद कर दिया, वो बहुत किचपिच लग रही थी तो मैंने बंद कर दिए थे। बेटे से बात कर रहे थे क्या आप? अरे किसी ने फोन ही नहीं उठाया ना, वो मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी थी। वो काफी मतलब ना उसमें है, अम, आ, इसमें क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर का काफी उसको नॉलेज है। किसी ने फोन ही नहीं उठाया। बेटा मेरा क्लास में है, हस्बैंड मेरी मीटिंग में है, तो ये लोग फोन नहीं उठा सकते थे। मतलब मुझे पता है कि वो नहीं फोन उठा सकते। फिर मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी, वो कह रही खराब होगा जरूर उसका माउस, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं नहीं, खराब नहीं होगा। नहीं खराब हो सकता, आप कह रहे खराब हैं? होता तो माउस इतने दिन से आप यूज कर रहे हो, ये फंक्शनैलिटी भी नहीं चलती इनकी। अच्छा। या तो एक काम कीजिए, ऊपर देखिए 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं क्या, इस पे क्लिक कीजिए एक बार। नीचे 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 जो इमेज है, इमेज के जस्ट ऊपर वो क्रॉस है, क्रॉस हम्म। के लेफ्ट में 3 डॉट, इस पे क्लिक कीजिए। हम्म। हाँ, यहाँ पे नीचे सेव का ऑप्शन है, इस पे करिए। सेव कौन सा नीचे, वाला, इस वाले पे? शेयर के नीचे देखिए सेव का ऑप्शन है। हाँ, अच्छा, इस पे। ठीक। अभी वो जैसे कोई फोन मुझे वापस करेगा तो बता देगा, सेव्ड इन फेवरेट इमेज। अरे तो सारी। देखिए अब वहाँ पे उस पे आइए, ऐड न्यू पे आइए। वो ऊपर ऐड न्यू Add- पोस्ट वाला जो कॉलम था उस पे आइए वापस। अच्छा, ये सेव्ड इन, दिस। हाँ, सेव्ड इन हाँ। फेवरेट इमेजेस पे गया है आपका, यहाँ पे अपलोड कीजिए। अच्छा, अपलोड, तो ये क्या आ गया? इसमें आप डाउनलोड्स पे क्लिक कीजिए, जैसे क्विक एक्सेस डेस्कटॉप है उसके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है। फिर ये कितना कुछ आ गया, व्हाट्सएप इमेज, नेचुरल मिनिमल, एस्थेटिक। एक काम कीजिए, जो सेकंड वाली इमेज है ना, न्यूट्रल मिनिमल एस्थेटिक फेमिनिस्ट फैशन, ये फैशन से रिलेटेड कुछ लग रहा है। इस पे इसको क्लिक खोलूं? कीजिए, हाँ क्लिक कीजिए इस पे और इसको ओपन करिए, या इस पे डबल क्लिक मार इसको, दीजिए। हाँ। अरे ये मेरा बनाया हुआ है, हाँ, तो ये इमेज आ गई ना। लोगो बनाया हुआ था कोई तितली का। बात नहीं, एक तब तक सेकंड इसी होल्ड को करना। काम चला लीजिए। हेलो। अरे बिल्कुल किसी से नहीं बात करी, वो क्या कह रहे हैं, अपना काम वो कर रही थी, साइट बना रही थी। आप मुझे ये बताओ, हमारे माउस में राइट क्लिक ही नहीं हो रहा हाँ, उनको बोलो इमेज सेव कर रही हूँ तो नहीं आ रहा है। है। इमेज सेव करनी थी, पैड कौन सा है? और अच्छा चलो छोड़ो अभी। लैपटॉप के पैड पे ही तो कह रही हूँ, माउस तो है ही नहीं मेरे पास। अच्छा, माउस होता तो वो तो इजी था, माउस में तो राइट और लेफ्ट क्लिक होते हैं। चलो ठीक है, चलो बाद में बात करती हूँ, मैं कर लूँ। हाँ ले लूंगी एक माउस। अब अभी आप आ रहे हो ना, अब सैटरडे, तो जो जो चीजें मुझे चाहिए सब दिलवा देना, ठीक है? चलो मैं थोड़ी देर में बिल्कुल कॉल करूंगी। हेलो, वो कह रहे हैं कि खराब हो रहा होगा, नया माउस ले लो। चलो ठीक है, ये कोई इसका बात नहीं, ये टेक्सचर। आपकी इमेज आ गई ना यहाँ पे। अभी तो ये तो हमारी इंटरनल इमेज है, हम्म। समझ रहे हो आप? हम्म। वो उसको हमने खोला तो इंटरनल इमेज पे चले गए, हमारी गूगल से अपलोड नहीं हुई इमेज। तो गूगल से फिर वही है ना कि वो राइट क्लिक करोगे तब होगी चीज़, नहीं, ये वो तो। आपका भी नहीं हो रही थी, वो कुछ चक्कर है ना। नहीं, वो तो मेरा तो इसलिए नहीं हो रहा था कि वो फाइल जो है वो दूसरी फाइल थी, इमेज डाउनलोड तो हो गया था,
बट वो फाइल जो है अच्छा, ना वो वो दूसरी मेरा फाइल जब होगी। तक राइट क्लिक वाला नहीं आएगा तब तक नहीं होगी वो हाँ, तब डाउनलोड। तक वो हिसाब किताब वो बनेगा नहीं, कोई बट बात नहीं, कोई वो कह बात रहे हैं नहीं। इसका इसमें खराब होता है तेरे को वो इसके लिए वो ही लेना, माउस ही लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तब तक आप जो इंटरनली आपके पास एनीवे, पड़ी है चलो उनसे चलो काम चलो चला कोई लीजिए। बात नहीं, 1-2 दिन की बात है, आ जाएगा माउस भी आ जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। चलो एनीवे, अब हमारी चलो ये इमेज आ गई उसके आ अंदर। गई ना? ये अब एक बार इसको ना पब्लिश करके आप चेक कर लो अपनी वेबसाइट पे। ठीक लगती कैसे है, पहले मैं ये देखूं कहाँ है पब्लिश। अच्छा ये पब्लिश, पब्लिश, अपनी वेबसाइट और पे जाइए। ऊपर जाकर वेबसाइट में देखूं कहाँ है ये। पेज रिफ्रेश कीजिए रिफ्रेश, पहले। हाँ मैं कर रही हूँ रिफ्रेश। अच्छा, ब्लॉग का पेज आपने कब अभी बनाया ना? आपका हाँ ब्लॉग का पेज तो यहाँ पे ऐड ही नहीं है, आपको पहले उसे ऐड करना पड़ेगा हेडर सेक्शन पे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेन्यू पे, मेन्यू पे जाके हेडर मेन्यू पे, फिर वहाँ पे पेज ऐड करना पड़ेगा। एक सेकेंड, धीरे धीरे पहले हम इसको खोलते हैं, इसमें हम जाते हैं इस वहाँ इस पे पे क्लिक कीजिए। क्लिक। यहाँ पे नीचे अब अपीयरेंस दिख रहा है, अपीयरेंस में मेन्यू होगा। अपीयरेंस में मेन्यू। मेन्यू आ गया, मेन्यू। मेन्यू पे क्लिक कीजिए। मेन्यू पे क्लिक नहीं किया आपने? ये मेन्यू ही है क्या? नहीं, अरे यार ये तो इतने फोन थीम्स। मत करो। अपीयरेंस नीचे देखिए ना मेन्यू, हो गया। अपीयरेंस के नीचे थीम, कस्टमाइज, हाँ, विजिट्स के नीचे देखिए मेन्यू है। अच्छा सॉरी, बार बार क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे। हाँ ठीक है। ठीक है। अब हाँ, अभी यहाँ पे देखो फुटर मेन्यू सेलेक्टेड है, पहले आपको उसको हेडर मेन्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है ऊपर थोड़ा, हाँ इस पे, हाँ हाँ बिल्कुल नीचे नीचे थोड़ा सा, हाँ इस पे क्लिक कीजिए। इस पे यहाँ क्लिक, करूंगी ना, हाँ क्लिक यहाँ से कीजिए। देखूंगी ना। हेडर तो मेन्यू और इसके, एडर हाँ बगल में सेलेक्ट का ऑप्शन है, उस पर भी क्लिक कीजिए। हाँ ठीक है, ये आपका आ गया हेडर मेन्यू। अब यहाँ पे आपको हाँ हाँ ब्लॉग का पेज डालना है, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे पेजेस हैं, तो व्यू हाँ ऑल पे हाँ क्लिक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा, हाँ व्यू ऑल पे इसके नीचे। हाँ। हाँ, अब यहाँ पे देखिए ब्लॉग वाला पेज है, इसको सेलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू कर दीजिए। ऐड टू मेन्यू। ठीक है, अब राइट थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, राइट में आ गया होगा वो। एक बात बताओ, मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हूँ, बाकी सब व्यू से ज्यादा। हाँ, अब ये आ गया ब्लॉग आ गया। black। अब हाँ इसको आ अपने गया। अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लीजिए, अगर आपको ऊपर नीचे कहीं पे इसको एडजस्ट करना है तो ड्रैग एंड हाँ, ड्रॉप करके, जैसे वो उस दिन किया था। और इसको सेव मेन्यू कर दीजिएगा बस। पहले वो तो कर लूँ, डी एंड से ऊपर तो लेके जाना पड़ेगा ना ब्लॉग को। अब ये एक मुसीबत है, टाइम वेस्ट। ठीक है, हो गया। सेव कर दीजिए हम्म, और हो वेबसाइट पे गया। जाके रिफ्रेश मार के चेक कर लीजिए। अब वेबसाइट पे जाते हैं, रिफ्रेश मारा, नहीं आया। आ तो गया, कहाँ है? वो तो रहा ब्लॉग। अच्छा ठीक है, ऊपर ही आया। अच्छा, अभी वो नहीं आए ना। तो ब्लॉग पे आप क्लिक करिए ना, वो तो पेज ओपन करोगे जब भी तो दिखाई देगा ब्लॉग का। अच्छा, ब्लॉग का कस्टमाइज्ड फैशन। हाँ, इस पे क्लिक कीजिए, आ गया। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। अच्छा, हमें जितने भी हैं सब, अभी हमें जिस पे जाएंगे, सब वो मेरी साइट खोलेगा, तो क्या होगा ये बताओ। क्या? पहले वो होम पेज पे आएगा सीधा, हाँ, और होम पेज पे आके उसे क्या मिलेगा? जैसे वो मेरे होम पेज पे है होम तो पेज पे क्लीन कुछ है। डाला ही नहीं है, अभी कंटेंट डालेंगे ना हाँ इसमें। नहीं, ठीक है, इट्स ओके। होम पेज पे कोई कंटेंट मिला, फिर उसके बाद वो अलग पेज पे उसके जाने के लिए उसको हर बार पेज खोलना पड़ेगा। बिल्कुल, ऊपर उसको हेडर पे दिख रहे हैं, वो अपने अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जाएगा जहाँ पे उसको जाना होगा। अच्छा, उसको ब्लॉग्स पढ़ने होंगे आपकी वेबसाइट पे, तो ब्लॉग्स पे क्लिक करके वेबसाइट पढ़ने हाँ लग जी हाँ जाएगा। जी हाँ जी हाँ जी। इंफॉर्मेशन लेनी होगी
कोई तो इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन पे क्योंकि ये जाएगा, बिजनेस साइट है। हाँ, पिक्चर्स देखनी पिक्चर्स होंगी तो खाली पिक्चर देखनी पे होंगी जाएगा। तो पिक्चर्स पे। तो जब हमारे पास ऑलरेडी पिक्चर्स का हमने बनाया हुआ है, तो ब्लॉग में भी आप ऐड कर सकते हो और वैसे भी आप किसी में भी वो तो कुछ भी कर सकते हो आप। इट्स अप देखिए टू मी। ब्लॉग्स तो एक अलग चीज है, ब्लॉग्स के अंदर तो आपको, आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, ब्लॉग्स लिख रहे हो, हम्म। राइट। पिक्चर्स के अंदर थोड़ी ना आप ब्लॉग लिखोगे, पिक्चर्स के अंदर तो सिर्फ आप अपनी फैशनेबल जो भी इमेजेस वगैरह नहीं होंगी वो नहीं, डाल मैं कुछ दोगे। और कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ जब ब्लॉग के अंदर मैंने पिक्चर्स डाली है, तो हाँ, फिर पिक्चर का अलग बना के क्या फायदा, ये मैं कह रही थी। मैं कुछ और ही कह रही थी। नहीं वो तो हर कंटेंट के साथ वो पिक्चर तो लगती है ना। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी मैं जैसे अपना ब्लॉग ओपन करूँ, ब्लॉग ओपन हो गया। ये अभी कहाँ है, इसमें पिक्चर कहाँ है? और क्लिक तो कीजिए उस पे, कस्टमाइज के ऑप्शन पे। पिक्चर, अच्छा, उसके लिए भी इस पे जाना पड़ेगा मुझे? हाँ वो तो अभी आपकी लिस्ट ओपन हुई है ना बाहर से। अच्छा, नहीं, बट ये तो बड़ा चक्कर है। जैसे मेरा कस्टमाइज का फैशन ये हुआ, तो कंटेंट भी तो साथ ही में आ रहा है। नहीं तो देखो। जो जब आप ब्लॉग के पेज को ओपन कर रहे हो मैम, तो उस टाइम पे हम्म। क्या होता है कि जब आप ब्लॉग के पेज हम्म। को ओपन करते हो, तो हम्म। उस कंडीशन में वो उसको आपकी ब्लॉग की लिस्ट दिखाई देती है। अभी तो सिर्फ एक हाँ ब्लॉग है इसलिए आपको ऐसा लग हाँ रहा है। हाँ, ठीक है जब ठीक है आप ठीक 10 ब्लॉग लिखोगे तो 10 10 लिस्ट दिखाई देगी, फिर वो जो पढ़ना चाहेगा उस पर क्लिक करेगा तब उसे प्रॉपर है। अच्छा, जो है ब्लॉग दिखाई देगा। अभी वो ठीक एक है ही ब्लॉग है ना, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जब बहुत वो सारे, ठीक है और लिखोगे तो वो लिस्ट जैसे टाइप में दिखेगा, फिर जो उसको जो पसंद होगा उस पर वो क्लिक कर देगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम इधर ही आ जाए, हम्म। इसमें आए। ठीक है। हाँ, अब ये इसमें। देख लिया ब्लॉग में कंटेंट किस तरीके से डलता है। हाँ, देख लिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, स्क्रीन शेयर हटा दीजिए, अब मेरे को वापस दे दीजिए। मैं हटा दूं स्क्रीन शेयर? हाँ मैं अब कुछ और बताता हूँ, कुछ मैं एक सेटिंग्स। मिनट, यहाँ क्यों आ गई मैं? अभी मैं वापस जा रही थी जहाँ मैं अपना, आप अब मीट इस वाला है पे ना, आ, जो मीट वाला उस पे आके ना इस पे स्टॉप। आ गई ना जहाँ मैं लिखती हूँ। नहीं, वो हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो मैं कर लूंगी। मैं तो ये जा रही थी कि मैं कहाँ आऊँ, वो तो ठीक है, ये तो मैं हटा दूंगी। स्टॉप शेयरिंग। हाँ, चलिए। ठीक है। हम्म। ठीक है ना, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम किस तरीके से ना सेटिंग्स वगैरह करेंगे इसकी। ब्लॉग की हम्म। कुछ सेटिंग्स होती हैं, उसके ऊपर हम्म। बात करेंगे। हम्म। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, अब ये आपका स्क्रीन शेयर हो गया। ठीक है, अब उसके नहीं बाद आ रहा, आपका स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रहा। अभी आया। ना, एक सेकेंड रुको, नहीं आया। अभी अब हो गई। हाँ ठीक जी, है, मैं ठीक यहाँ पे है। पोस्ट आया, ये मेरा पोस्ट है, ठीक है ना। हाँ जी, अब इस ठीक है। पोस्ट के अंदर देखो, यहाँ पे ना आप राइट हैंड साइड पे आओगे तो यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। ठीक है, इस पोस्ट के अंदर आके अब हम कुछ सेटिंग्स है जिसको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है कि आपका यहाँ पे आता है विजिबिलिटी, कि मतलब कि आप इस पोस्ट को क्या चाहते हो, पब्लिक करना चाहते हो, इसको प्राइवेट करना चाहते हो, इसको पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करना चाहते हो। ठीक है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जो हैं पोस्ट डाल ही कस्टमर्स के रहे हैं या फिर अपने तो पब्लिकली, विजिटर्स हाँ। के लिए रहे हैं, तो उसको पब्लिक रखने में ही फायदा है। हो, हम्म। ठीक है, आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप उसको प्राइवेट भी कर सकते हो, मतलब ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, हम्म। उसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट ऑप्शन है पब्लिश। ठीक है, हम्म। या तो आप इसको सेम टाइम पे पब्लिश कर दो, अगर आप इसको हम्म। शेड्यूल करना चाहते हो, सपोज करो आपने ब्लॉग अभी लिखा है बट आप चाहते हो कि नहीं ये वेबसाइट पे लाइव हो परसों, तो आपको क्या हम्म। करना है, यहाँ पे सिंपल इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपको टाइमिंग है डेट उसका और अकॉर्डिंगली यहाँ पे टाइम टाइमिंग। और यहाँ पे डेट सेट कर दोगे, तो फिर ये ठीक उतनी है तारीख को उतने बजे ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पे लाइव हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अभी आपके डैशबोर्ड पे तो दिखाई देगा बट आपकी हम्म। वेबसाइट पे दिखाई नहीं देगा। वेबसाइट पे कब दिखाई देगा, जब वो डेट
और वो टाइम आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे तो आप जब भी इसको पब्लिश करोगे एट अ टाइम पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक कुछ नेक्स्ट सेटिंग्स के ऊपर आते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूआरएल पे आपको नहीं आना है, ठीक है, ऑथर नेम पे अब नहीं आना एक है। सेकंड के लिए प्लीज, एक सेकंड के लिए होल्ड करोगे प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉल है। वो मेरे कस्टमर के कपड़े जाने हैं और वो फेस्टिवल डेज है, प्लीज। हाँ यार, हेलो भैया कहाँ हैं, आलम भैया? तो वो फोन आप क्यों रख रहे हो? वो कपड़े दे के गए नहीं गए एम्ब्रॉयडर को, क्या हुआ? एम्ब्रॉयडरी वाले को जो कपड़ा देना था दे दिया एम्ब्रॉयडरी वाले को? दिया है, मिल गया मतलब वो बंदा। ठीक है, चलो मैं एम्ब्रॉयडरी वाले से बात करूँ। ठीक है ठीक है, चलो हाँ ठीक है, सॉरी। ठीक है, हम्म हम्म ओके। सो नाउ नेक्स्ट इज उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो यहाँ पे अब आता है आपका, यहाँ पे देखो कैटेगरीज का ऑप्शन आता है। कैटेगरीज में इसके बाद बताऊंगा कि कैटेगरी कैसे बनती है और किस हम्म तरीके से उसके अंदर हम डालते हैं जो अलग अलग पोस्ट है। इसको कैटेगरी वाले ऑप्शन को भी भूल जाना। उसके बाद यहाँ हम्म पे देखिए नीचे टैग्स का ऑप्शन है, तो जैसे हम इमेजेस सोशल मीडिया पे हैशटैग वगैरह लगाते हैं ना, तो उसी तरीके से आप यहाँ पे टैग्स वगैरह लगा सकते हो रीच हम्म लाने के लिए। तो जैसे एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, तो टॉपिक क्या है यहाँ पे, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग डाला, हम्म ठीक है, एंटर मारा, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से टैग्स हो गए। ठीक है, हम्म एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हम्म बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करते बट आप लिखने को लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब ये करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे आपको फीचर्ड इमेज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब ये फीचर्ड इमेज क्या होती है देखो। अब जैसे सपोज करो मैं अपने यहाँ पे आया, ब्लॉग पे आता हूँ वापस। ठीक है, जैसे मैं ब्लॉग पे आया, जैसे आपने जैसे ही ब्लॉग पे क्लिक करा तो यहाँ पे आपको ब्लॉगों की लिस्ट आने लग जाएगी। फिर जब आप जिस ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो वो इमेज आपको दिखाई देगी, मतलब पूरा कंटेंट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में लिस्ट दिखाई देती है क्योंकि अभी एक ही ब्लॉग है इसमें सिर्फ सिंगल दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ कंटेंट कंटेंट दिखाई दे रहा है, तो कुछ मजा सा नहीं आ रहा, इमेज नहीं दिखाई दे रही इसके साथ। ठीक है, तो ये जो फीचर्ड इमेज होती है ना, ये क्या काम करती है, ये लिस्ट पे भी आपको क्या दिखा देती है, फोटो दिखा देती है। ठीक है, अच्छा तो अब अच्छा। हम इसको सेट करके देखते हैं। तो आप जो भी इमेज आपकी होगी ना अंदर, ये जो इमेज है वही आपकी फीचर्ड इमेज होती है हमेशा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फीचर्ड इमेज पे क्लिक करता हूँ, इसी को अपनी यहाँ पे फीचर्ड इमेज बना देता हूँ। ठीक है, तो ये बाहर भी दिख रही है और जब आप अपने कंटेंट के अंदर जा रहे हो तब भी दिखेगी। अब जैसे तब भी मैंने दिख इसको, रही मैंने यहाँ पे इसको जैसे अपडेट कर दिया, तो अपडेट करने के बाद अब मैं दोबारा आता हूँ अपनी वेबसाइट पे और मैं यहाँ इसको रिफ्रेश करता हूँ। है। तो ये देखो ये फीचर्ड इमेज दिखाई दे रही है। अब हम्म जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा हम्म तब ये प्रॉपर आपको जो है इस तरीके से ब्लॉग, मतलब कि अब लिस्ट पे भी आपको इमेज दिखाई देगी, ठीक पहले है। लिस्ट पे इमेज नहीं दिखाई देती। तो अगर आप हम्म फीचर्ड इमेज को सेट कर लेते हो, ठीक है, तो हम्म लिस्ट पे भी इमेज दिखाई देगी। बट याद रहे कि ये फीचर्ड इमेज जो है वो थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, और है ना। एक ही होगी ना, अब लिस्ट, सारी लिस्ट पे सारी इमेज तो नहीं दिखा सकते। सपोज आपने 10 इमेज रखी हैं, तो 10 तो 10 इमेज इमेज में से कोई सी एक इमेज यहाँ पे कोई सेलेक्ट कर सी लो। एक आप सेलेक्ट कर लोगे, जिसे हाँ, फीचर्ड जो इमेज आपकी रखोगे, मेन जो बाहर इमेज होगी, आपकी जो लिस्ट पे लिस्ट पे नजर दिखाई आए। देगी। राइट। ठीक है, ये कर लिया। ठीक है, ये करने के बाद उसके बाद यहाँ पे एक्सर्प्ट का ऑप्शन है। एक्सर्प्ट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम यहाँ पे वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये उठा लेता है एक्सर्प्ट को। तो हम्म इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि अभी जैसे देखो जब लिस्ट में आऊंगा ना वापस, ये लिस्ट है मेरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हम्म दिखाई दे रहा है इतना बड़ा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे रीड मोर का ऑप्शन तुमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे रीड हम्म। मोर पे आप क्लिक करोगे तो ये पूरा खुल जाएगा। अब तो अगर, रीड मोर जब भी दिखता होगा ना, जब पेज में ज्यादा कंटेंट होगा, हाँ और ऑब्वियस सी बात है, वो रीड मोर का ऑप्शन आपको हाँ तभी दिखाई अदरवाइज देगा। तो अब हाँ। आप चाहते हो कि जैसे सपोज करो कि ये जो आपके लिस्ट है, इसी लिस्ट में आपका कुछ छोटा सा कंटेंट, मतलब कि ये सारा ना दिखा के कुछ मेन कंटेंट आपका दिखाई दे, जिसे कहते हैं ना हम समरी जो होती है एक तरीके की, तो हम हम्म। वो डाल सकते हैं यहाँ पे। सपोज करो कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस पोस्ट की ना ये समरी उठा रहा हूँ, सिर्फ इतनी हम्म। इतनी समरी उठा रहा हूँ ठीक और है। इसको मैं एक्सर्प्ट में डाल रहा हूँ। देखो अभी कैसे होगा।
मैं यहाँ पे डाल के ना इसको एक्सर्प्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने एक्सर्प्ट पे उतना सा कंटेंट डाल दिया। अब देखो अभी क्या दिखाई दे रहा है, ये पूरा दिखाई दे रहा है। बट अब मैं जैसे इसको यहाँ पे अपडेट करूंगा ना, जैसे मैं यहाँ पे इसको अपडेट करूंगा, तो जब मैं ये लिस्ट के अंदर आऊंगा, लिस्ट को रिफ्रेश करूंगा, अब देखो सिर्फ इतना ही हिस्सा दिखाई दे रहा है, बाकी का नहीं दिखाई दे रहा। बाकी जब बट आप उसे खोलोगे बाकी तभी जब आप दिखेगा। इस पे क्लिक करोगे तभी वो आपको यहाँ पे पूरा खुला हुआ नजर आएगा। मतलब कि एक्सर्ट में आप क्या करते हैं कि जो हमारी जो कंटेंट की समरी होती है ना, जो आप चाहते हो कि लिस्ट हम्म में ही बंदे को कुछ ऐसा हम्म। कंटेंट दिख जाए कि वो इंटरेस्ट ले आपके उसमें और हाँ ठीक है, क्लिक और वो कर दे। पूरा आपका ब्लॉक पड़े। हाँ, हाँ, तो वो आप एक एक्सर्ट में डाल सकते हो। ब्लॉक का ब्लॉक पड़े। हाँ। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम्म आप एक्सर्प्ट में डाल सकते हो। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे डिस्कशन। तो डिस्कशन के अंदर यहाँ पे देखो अलाउ कमेंट्स का आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, अलाउ कमेंट के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो कि जैसे अब आपका यहाँ पे वो है ना, तो यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसको डिसअलाउ कर दोगे, अगर आप इसको बंद कर दोगे, तो क्या होगा, हम्म। आपकी उसमें पोस्ट में कोई कमेंट नहीं कर पाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो आप अपने कमेंट को ना ब्लॉक भी कर सकते हो यहाँ से। कर सकते हैं ना, मतलब हाँ हमें नहीं चाहिए भाई, नहीं हाँ, चाहिए हमारी आप क्या होता है ना, कई पोस्ट। बार ऐसे कंटेंट होता है जो आप नहीं चाहते कि भाई इसको लोग बस नहीं इसको चाहते पढ़ें ना और उसमें आप अननेसेसरी, और लोग अच्छे कमेंट नहीं भी देते, कई बार नहीं मूड नहीं, होता तो आपका नहीं भी सुनने देंगे का। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई बंदा आपको कमेंट करेगा ना, तो वो हम्म कभी भी आपकी वेबसाइट पे नहीं दिखाई देगा। वो आपके डैशबोर्ड पे आएगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद आप उसको रीड करो, अगर आपको लगता है कि ये लोगों को दिखाना तो आप उसको अप्रूव कर दो, अदरवाइज आप उसको डिक्लाइन भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 100 लोग आपके उसमें कमेंट करें तो 100 के 100 लोगों का कमेंट दिखाई देगा। ये आपके ऊपर, आप किसको दिखाना चाहते हो और तो वो किसको नहीं कैसे दिखाना करोगे चाहते। आप? वो कुछ नहीं होता, सिंपल है। जैसे आपका यहाँ पे पोस्ट हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ हाँ पे इसको अपडेट कर दिया। तो जैसे ही हाँ। आप यहाँ पे आओगे ना, ये पोस्ट के अंदर, हम्म ठीक है, तो पोस्ट के अंदर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको जो है एक सेकंड रुकिए, पोस्ट पर रिफ्रेश करने दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे पोस्ट के अंदर आते हैं, तो पोस्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पे ऑल पोस्ट्स के अंदर हम आएंगे। हम्म ठीक है, तो यहाँ पे ऑल पोस्ट है, इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कमेंट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हम्म इस कमेंट्स पे जब जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखिए अभी कोई कमेंट नहीं है। तो जितने हम्म। भी आपके पोस्ट के ऊपर है कमेंट है ना, वो सारे कमेंट यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उन कमेंट्स को अपने आप जैसे सपोज करो, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मेरे ना डोमेन नेम डालो और मेरे इस पोस्ट के ऊपर ना कमेंट कर दो कुछ भी। चलो। प्रैक्टिकली हाँ दिखा देता हूँ। देखो हाँ। मेरा डोमेन नेम है blogs.dgsaloni.com। अच्छा, वो कहाँ पे जाके डालूं? नया टैब ओपन करिए, उसमें डालिए blogs.dgsaloni.com। स्पेलिंग बोलो। BLOGS, ऊपर सर्च बार पे ऊपर वाले पे जहाँ पे हम वेबसाइट ओपन करते हैं। हाँ, ऊपर ही कर रही हूँ। बी एल ब्लॉग्स। ओ जी एस ब्लॉग्स डॉट हाँ, DIGITG BIGIDG सलोनी SALONI डॉट सलोनी.com। कॉम। हाँ, यहाँ पे जाएंगे, आपको टॉप पे ब्लॉग का पेज दिखाई देगा। उस ब्लॉग के पेज पे आप क्लिक कीजिए और मेरा ये टॉप एडवांटेज वाला ब्लॉग पे क्लिक कीजिए, और नीचे आपको ना कमेंट का ऑप्शन मिलेगा। एक होम क- पेज है, अबाउट अस। होम पेज पे तो आपके कुछ आ ही नहीं रहा। नहीं ना, आप ऊपर देखिए ना, ब्लॉग का पेज भी तो दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए। ब्लॉग पे खोल रहा। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपका वो दिखाई, लोगो दिखाई दे रहा है मुझे स्क्रीन शेयर इतना बड़ा। अब कीजिए, मैं नीचे आ जाऊं? स्क्रीन शेयर कीजिए एक बार। टॉप एडवांटेज ऑफ, नहीं मैं एक मिनट देखती हूँ। हाँ, तो फिर इसमें नीचे देखिए ना, नीचे जब आप पढ़ेंगे ग्लोबल रीच और लोकल रीच और कॉस्ट इफेक्टिव, उसके बाद नीचे हाँ आएंगे तो आपको लीव अ हाँ कमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, हाँ। उस पर कमेंट कीजिए। इसमें तो नहीं आ रहा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप वैसे स्क्रीन आ नहीं शेयर, रहा है, मैं फिर भी स्क्रीन शेयर करती हूँ। इस पर क्लिक तो कीजिए, अभी आपने वो नहीं ओपन इसके किया ऊपर ना। भी क्लिक करूँ? इसके ऊपर क्लिक कीजिए, हाँ पहले, अच्छा। तभी तो मेरा प्रॉपर ओपन होगा ना। अब ये मेरा अच्छा, प्रॉपर ओपन हो। अब जाइए सबसे नीचे। हाँ, लीव यहाँ पे कमेंट। लीव अ कमेंट पे लिखिए। अब यहाँ लिख दूँ? लिख दिए है कुछ ना, भी, टाइप वेरी कर। नाइस ब्लॉग करके कुछ भी लिख दीजिए। हाँ हाँ हाँ।
be very nice. ठीक है, अब इसे मैं स्क्रॉल डाउन कीजिए थोड़ा नीचे। स्क्रॉल डाउन कीजिए राइट हैंड साइड से। वही कर रही हूँ ये नहीं है स्क्रॉल डाउन। यार, वो एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। अच्छा, ये लिखना जरूरी होता है? हाँ मैंडेटरी है ना, देखिए उसके ऊपर स्टार लिखा हुआ है नेम के आगे, तो ये नेम और ईमेल, वेबसाइट डालना जरूरी नहीं है लेकिन नेम और ये भी ईमेल। जरूरी है? ईमेल डालना हाँ जरूरी है? बिल्कुल, वो देखिए ना मैंडेटरी स्टार लगा हुआ है। स्टार का पर मतलब क्यों? होता है मैंडेटरी। मैं नहीं बताना चाहती आपको। तो भाई आप, मेरे को भी तो पता चले ना कि मेरे को कौन कमेंट कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। वेबसाइट तो इसकी ऑब्वियसली जरूरी जरूरत नहीं है, हाँ। है। अब ठीक है, यहाँ पे पोस्ट कर दीजिए। पोस्ट कमेंट का ऑप्शन है ना नीचे, देखिए लेफ्ट में। पोस्ट करना है, ठीक है, ठीक है, हो गया। डुप्लीकेट कमेंट अटैच टू लुक, यू आर ऑलरेडी सेट दैट। कोई नहीं। बैक करो। रुक जाओ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे पास कमेंट आ गया होगा तो फिर बैक जाने की जरूरत नहीं है। हाँ बस कुछ नहीं, आप स्क्रीन शेयर हटा दीजिए। अब आ गया मेरे पास। अब मैं दिखाता हूँ कैसे दिखता है। ठीक है, हटा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, आप देखो कमेंट्स पे देखो, मेरे एक लिखा हुआ आ गया, दिख रहा है? जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो मनीषा के नाम से आपकी ईमेल आईडी आ गई, कमेंट आ गया वेरी नाइस। अब आपके ऊपर है, आप इसे अप्रूव करो। यहीं से आप इसको रिप्लाई करोगे। ठीक है, अगर आपको लगता है स्पैमिंग है या फिर आपको उसको डिलीट करना है तो आप स्पैमिंग पे भी डाल सकते हो या डिलीट भी कर सकते हो उसको। तो अब ये मेरे हाथ में कि इस कमेंट को, जब तक मैं यहाँ से इसको कुछ, अगर हम, ये तो हो गया कि कमेंट, अगर मैं चाहती नहीं कि कोई कमेंट करे तो उसके लिए तो वो क्या तो फिर करें? वहीं से सेक्शन कमेंट का वहीं ऑप्शन से, बंद जैसे कर हमने दो। कहा था कि वो नो कमेंट में हाँ वो वहाँ पे सीधे कमेंट बंद कर दो। ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं वैसे बता रहा हूँ, अगर आप कोई कमेंट उल्टा पुल्टा कमेंट भी डालता है तो ये आपके हाथ में है कि आप उसको अप्रूव करते हो कि नहीं करते हो। अप्रूव जब करते हो? तक आप इसको अप्रूव नहीं करोगे वेबसाइट पे आपके नहीं दिखाई देगा ये कमेंट। अच्छा ठीक है, ठीक है, और अगर आपको इसको अप्रूव करके रिप्लाई करना है तो यहीं से आप इसको रिप्लाई भी करोगे, थैंक ठीक यू है, सो मच एंड जो भी आपको लिखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हाँ, सेटिंग्स है, देख लो हाँ, आप अपने उसमें एक बार। हाँ। मैं अपने उस पे जाऊं? हाँ एक पे जाती हूँ। पे हूँ। कस्टमाइज्ड फैशन पे जाऊं ना मैं? हाँ ये नहीं, ये तो उसमें है, फ्रंट एंड में है ना आपका, बैक एंड पे आइए। अच्छा, हाँ आ गए। ठीक है, यहाँ हाँ, पे आप उसमें आइए, पोस्ट पे आइए पहले अपने। हाँ, पोस्ट पे ऑल आ गए। पोस्ट। और पोस्ट आ गया। ठीक है, ये रहा, इस पे एडिट पे आइए। ये एडिट। एडिट। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे देखिए, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। समरी हाँ, के नीचे विजिबिलिटी, पब्लिक रखनी है क्या हाँ, हाँ, रखनी हाँ, है, हाँ, ऑप्शन आ रहे हैं सारे। फीचर्ड इमेज सेलेक्ट कीजिए। हम कौन से नेक्स्ट। वाले पे, हमें कौन कौन से समय हैं? देखो ये सारे तो हमें नहीं छेड़ने होते, विजिबिलिटी। और वो नीचे पब्लिक। आओगे तो यहाँ पे आपको ना, नीचे आओगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आप कैटेगरी, तो अभी मैंने तो आपको बताई नहीं, कैटेगरी बताऊंगा मैं भी आपको। स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा और नीचे। यहाँ पे आप ये देखो, फीचर्ड फीचर्ड इमेज पे करना था एक्सर्ट, हमें है ना, ये बताया सबसे था ये। पहले, फीचर्ड ये इमेज। सारी चीजें कर लीजिए। अब मैं फीचर्ड इमेज करके देखूं? हाँ ये डाल दीजिए, तितली डाल दीजिए। हाँ, हाँ, अभी तो सिर्फ जस्ट 2 मिनट। फीचर्ड इमेज,
ये सेलेक्ट हो गई। कहाँ सेलेक्ट हुई? अभी आपने क्लिक ही नहीं किया उसके ऊपर। हाँ, हो गई, हो गई। अब एक्सेप्ट पे कुछ डालना है तो आप डाल सकते हो। नहीं, ये गलत जगह पे आ गया। आप ऊपर देखो, पोस्ट की सेटिंग पे आना है आपको, ब्लॉग की सेटिंग पे आ गए आप। अच्छा, ऊपर पोस्ट के बगल में ब्लॉग, ब्लॉग है ना, पोस्ट पे क्लिक कीजिए। अच्छा, हाँ, ठीक है। यहाँ पे नीचे आइए, फिर से एक्सेप्ट उस पे जाइए, फीचर्ड इमेज के ऊपर। हाँ, हाँ, पिक्चर इसमें इमेज, सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट इमेज, नहीं नहीं, सेलेक्ट इमेज पे क्लिक कीजिए। ऐसे अच्छा। सेलेक्ट नहीं होगी वो। अब यहाँ पे हम्म। आ गए। अब आपकी यहाँ पे ऊपर देखिए, मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक कीजिए। अब वो फोटो आपकी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आ गई होगी। हम्म। बस इसको क्लिक कीजिए, राइट हैंड साइड पे नीचे देखिए, सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट सेट फीचर्ड पिक्चर इमेज, इमेज कर हाँ दे। इस पे क्लिक कीजिए। हाँ। आ गई ना अभी? अब अपडेट कर देती हूँ उसे। हाँ, अब अपडेट कर दीजिए और जाके हाँ, चेक कर लीजिए। अपडेट हो गई। अब जाके देखूं इसे। हम्म, फिर वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे रिफ्रेश कीजिए। हाँ, हाँ, वो कौन सा वाला था? कोई सी पे भी चली जाऊंगी। इस पे इस, चले जाइए। है ना, किसी पे भी हाँ, चली ये रहा, इसको रिफ्रेश कीजिए। ये जाए। तो अभी आपका ओपन हो रखा है ना। ऊपर ऊपर बटनों पे जाके ब्लॉक पे क्लिक कीजिए। तो ऊपर कैसे जाएं उसके? अच्छा, ऊपर स्क्रॉल अप करके ना, हाँ, स्क्रॉल अप ब्लॉक पे करके क्लिक कीजिए। ब्लॉक पे। ये देखो आ गई तो ये ना आपकी। नजर आ रही है फीचर्ड इमेज। हाँ, बस इस पे क्लिक करो, इमेज के ऊपर। आप इसके ऊपर करेंगे तो अब ये ये आपका हमारा। प्रॉपर अच्छा, फोटो हो गया। अच्छा, ठीक है। ये हमारा कस्टमाइज, ये ब्लॉक लिखा हुआ आ गया। हम्म, ये बनाया था मैंने ना, तितली अटायर फॉर ऑल डिजायर। ये बनवाया है आपने? हाँ, ये मेरे बेटे ने बना दिया था ऐसे। हाँ, एक मिनट। हाँ, अंजू, चल मैं बाद में समझती हूँ, कोई बात नहीं, अब तो क्लास चल रही है ना। ठीक है, मैं तेरे को जब तेरे को टाइम होगा ना तब समझ। ठीक है। हाँ, ये बनाया था, ये बाद में अभी हम यूज हो जाएगा ना, जब हम ओवली साइड बनाएंगे अपनी। हाँ, उस पे आप यूज़ कर लीजिएगा। ये उसके लिए लोगो बनाया था। अरे वो तो करता नहीं, हेल्प नहीं करता, उसे सब कुछ आता है क्योंकि वो तो था ही इसमें ना। उसने सर मास कॉम किया था कौन? मेरे बेटे ने। ओके। सबसे पहले उसने मास कॉम किया था अग्रसेन से। और मास कॉम भी काफी अच्छा, मतलब 80-85% मुझे आता था उसको बहुत अच्छा। फिर वो एमबीए करना चला गया। उसका वो करता नहीं, उसको बोलोगे तो वो मना कर देगा, अपने आप कर लो, आप सीख लो, बाहर जाके सीख लो। ठीक है, कोई चलो। नहीं। हाँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें कि ठीक हम है, किस क्लियर तरीके। तो है, बस मेरा ना सर में ना भूल जाती हूँ, बाकी तो क्लियर तो हो जाता है उस टाइम पे। कोई बात एनीवे नहीं, आज एक बार पवन सर को फ़ोन करके एक बार रिमाइंड करवा देना उसके लिए, हाँ, वीडियोस के लिए। क्योंकि अब एडिट पोस्ट पे जा रहे थे हम। नहीं, नहीं, ये हमने कौन पोस्ट, सा ये तो हो खोला गया है? आपका पोस्ट का पूरा, ठीक है, कि पोस्ट, कस्टमाइज्ड फैशन। पोस्ट किस तरीके से बनते हैं। मैं ये देख रही थी कि मुझे किस पे जाना है अभी खोलूं काम करने के लिए अभी इसी पे अपनी। रहिए आप, ठीक है। अभी तो आप मेरा स्क्रीन शेयर बोला हटा वो दीजिए। स्क्रीन शेयर क्यों हटा दूं? मैं बताऊंगा ना आपको, कैटेगरी बनाना मुझे था ना आपको। पहले ये वाले से अपने उस पे जाना है ना। किस पे? आ, अपना डैशबोर्ड, बैकएंड पे जाना है ना। तो डब्ल्यू पे क्लिक कर दीजिए, बस पहुंच जाओगे। अच्छा, ठीक है, क्योंकि बैकएंड वाला ऊपर नजर ही नहीं आ रहा था मेरा। ठीक है, अब आप स्क्रीन टैब शेयर नहीं हटा नजर दीजिए, आ अब रहा। मैं आपको कैटेगरी पहले बताओ बताता हूँ। मेरा बैकएंड वाला टैब कहाँ गया, फिर हटाती हूँ। ये तो रहा बैक एंड पे ही, तो आप अभी अपने। अच्छा, हाँ, अब तो हूँ ना इस टाइम पे, सॉरी सॉरी, हाँ। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर हटा दूँ अब? हाँ, ठीक है, हटा, नीचे से ही हटा देते। स्टॉप शेयर।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग कैटेगरी किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, कैटेगरी क्या होती है उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो हम्म अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कैटेगरी क्या होती है। हम्म ठीक है, कैटेगरी का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि आपके ना अब ये डिपेंड करता है कि आप जो ब्लॉग लिख रहे हो उसमें कैटेगरी की ज़रूरत है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ज़बरदस्ती कोई हम्म कैटेगरी बना देते हैं। ठीक है, अब हम्म कैटेगरी क्या होता है, जैसे सपोज करो आपके उसमें ही जो है अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस होते हैं। ठीक है, तो आप क्या हम्म चाहते हो, आप अगर अलग अलग टाइप के डिज़ाइन बना रहे हो और आप चाहते हो कि हम्म। भाई बंदा जैसे अलग अलग टाइप के। मैंने बस 15 मिनट और क्लास लूंगी। हाँ ठीक है, तब ये कर लेते हैं कवर। ये हम्म। 10 मिनट का ही है, 10-15 मिनट का ही है ये। हाँ ठीक तो है। इसमें क्या है कि हम कैटेगरीज बनाते हैं। ठीक है, कैटेगरी का मतलब क्या है, जैसे कपड़े की अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे राइट सपोज राइट करो राइट राइट कि राइट राइट। अलग अलग टाइप का कपड़ा होता हाँ है। हाँ हाँ, लिनन हो गया, कॉटन हो हाँ, गया, ये हो अब गया। कोई मुझे समझ पर्सन ही है, वही उसको आता है। हाँ हाँ। कॉटन के ऊपर फोकस है, वो चाहता है कि कॉटन के बारे में कुछ ब्लॉग पढ़ना चाहता है, तो डायरेक्ट हम्म। कॉटन पे क्लिक करे और उसको सिर्फ ना कॉटन से रिलेटेड ही ब्लॉग दिखाई दे। अच्छा तो इस तरीके से ना हम कैटेगरी बना देते हैं। तो अब ये कैटेगरीज अच्छा। कैसे बनती है ये हम देख रहे हैं। मैं जरा ठीक है, कैटेगरी में जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं आप देखिए, मैं बना रहा हूँ, आप इस पे देखिए। अच्छा तो ठीक है हमें क्या आप। करना है, यहाँ पे देखिए कैटेगरी के अंदर आने के बाद हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमारा जो पोस्ट है ना, हम पोस्ट के अंदर ही कैटेगरी बना देते हैं। जैसे ये मेरा पोस्ट था, पोस्ट के अंदर यहाँ पे आप एडिट करोगे वापस, तो मैंने एक ऑप्शन छुड़वाया था आपका कैटेगरी का। ठीक है, जब आप यहाँ पे आते हो तो यहीं पे आपको मैंने बोला था ना ये कैटेगरी का ऑप्शन छोड़ देना। तो आप इस हम्म। कैटेगरी पे यहाँ पे क्लिक करते हो। तो कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद, तो स्क्रीन शेयर तो करो। अच्छा स्क्रीन शेयर, स्क्रीन तो शेयर है मेरी ऑलरेडी। तो नजर कहाँ आ रहा है? नज़र नहीं आ रहा आपको? कुछ भी नहीं नजर आ रहा। मेरा नजर आ रहा है कस्टमाइज्ड फैशन तितली। अभी देखिए, अभी बताइए। मीट पे जाऊं? हाँ मीट मेरे पे जाइए ना, मीट पे नहीं हो। अच्छा, मीट पे नहीं थी ना, मैं अपना ही वो खोल के बैठी थी। हाँ ठीक है, फाइन। दिखाई दे रहा है? अब यहाँ पे हम्म। देखिए, मैं कुछ नहीं है, मेरा जो ब्लॉग मैंने बनाया मैं उसी ब्लॉग पे हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। ठीक है ठीक ठीक है, है। उस ब्लॉग पे आने के बाद अब यहाँ पे आप ना कैटेगरी पे क्लिक करोगे, तो देखो यहाँ पे एक कैटेगरी आपको बाय डिफॉल्ट बनी हुई दिखाई देगी जिसका नाम है अन कैटेगरी। मतलब कि जब आप किसी भी पोस्ट को बनाते समय उसको किसी कैटेगरी में नहीं घुसेड़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली अन कैटेगरी के उसमें चली जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक तो है, अब यहाँ फाइन। पे देखो जैसे ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी करूंगा। तो न्यू कैटेगरी हम्म का नाम क्या है, जो भी आप यहाँ पे रखना चाहते हो, सपोज करो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग रख देता हूँ इसका नाम। हम्म ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी है नहीं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग खुद ही एक क्या है, मेन कैटेगरी है। हम्म तो इसलिए पेरेंट कैटेगरी इसके अंदर कोई नहीं होगी। ठीक है, और इसको हम्म मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड न्यू कर दूंगा। हम्म ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की एक कैटेगरी दिख गई। अब मैं इसको क्या करूँगा, हम्म अन कैटेगरी से इसको हटा दूंगा, क्योंकि मैंने अब तो हम्म कैटेगरी, अब मैंने क्या करा, इस पोस्ट को इस डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी के क्या कर दिया, अंदर डाल दिया, और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। ठीक है, अपडेट कर दिया। अब अपडेट करने के बाद जब आप अपनी वेबसाइट पे आओगे, तो वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे जैसे आप ब्लॉग्स पे क्लिक करोगे। हम्म ठीक है, तो ब्लॉग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है लीव अ कमेंट, इसके यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो है आपका ये ब्लॉग चले गया है। ठीक है, अब इसको देखने के लिए अब हम क्या करेंगे ना, राइट हैंड साइड पे साइड बार ओपन करेंगे। जब राइट हैंड साइड पे हमारा साइड बार ओपन हो जाएगा ना, तब ये कैटेगरी वाला ऑप्शन ज़्यादा अच्छे से हमें दिखाई देगा। तो अब साइड बार कैसे ओपन करेंगे, देखो साइड बार ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हम्म आप आओगे सीधे अपने अपीयरेंस में, और अपीयरेंस के अंदर यहाँ कस्टमाइज के ऑप्शन पे आओगे। हम्म। तो यहाँ पे जब आओगे तो यहाँ पे देखो कस्टमाइज पे जैसे ही आप आए, साइड बार का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इस साइड बार पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अभी ये देखो यहाँ पे जो वो है ना डिफॉल्ट लेआउट, नो साइड बार है।
हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट साइड बार पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम्म। ठीक है, इसको राइट साइड बार पे क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से कर दो पब्लिश। हम्म। ठीक है, अब आप जो आपका जो ब्लॉग का पेज है, वापस इस ब्लॉग के पेज पे हम क्लिक करेंगे। हम्म। एक सेकंड, देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अब दिखाई देने लगी कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, यहाँ पे हम्म। और भी ऑप्शन, रीसेंट पोस्ट, अगर आपने कोई नया पोस्ट आपने डाला है तो यहाँ पे उसकी लिस्ट आपको दिखाई देगी, मतलब जो आपका यूज़र है उसको यहाँ पे लिस्ट विस्ट दिखने लग जाएगी। ठीक है, अब ये ऑप्शंस ना ऐसे जैसे ये दिखाई दे रहे हैं, अगर आप ये नॉर्मल ब्लॉग पेज को पोस्ट से नहीं कनेक्ट करते तो ये फैसिलिटी आपको मिलती नहीं। ठीक हम्म। है, अब जितनी भी आप कैटेगरी बनाओगे ना उनकी यहाँ पे लिस्ट दिखने लग जाएगी। अब सपोज करो कि कोई पर्सन है, उसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं किसी और टॉपिक के ऊपर लिखना है, और मैंने वो हम्म। टॉपिक मैंने यहाँ पे किया है, तो उसको मेरे सारे पोस्ट ऐसे स्क्रॉल करके देखने की जरूरत नहीं होगी। वो सीधे इस पे क्लिक करेगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करेगा तो उसको ठीक है, डिजिटल ठीक मार्केटिंग से रिलेटेड सारे यहाँ पे ब्लॉग दिखने है। लग जाएंगे। मैं भी करूँ? हाँ, आप कैटेगरी बना लीजिए। मैं अब देखती हूँ अपने में। इसमें गई मैं कैटेगरी में। हाँ, पहले मैं ऑल पोस्ट पे जाऊं। नहीं, आपका जो पोस्ट है बस उसको एडिट कर लो। आप ऑल पोस्ट पे ही हो अपने। हाँ, एड। नहीं, यहाँ नहीं, नीचे एडिट एडिट। एडिट एडिट, एडिट का है? ये रहा ना। हाँ, सही आ रहे हो, नीचे आओ थोड़ा सा। आप अपने जहाँ पे आपका पोस्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर आइए, होवर कीजिए। हाँ, हम्म। कस्टमाइज फैशन लिखा है जहाँ पे, वहाँ पे आइए। हम्म। हाँ मैम, लेफ्ट में आइए थोड़ा सा, देखिए एडिट का ऑप्शन आ तो रहा है नीचे। एडिट, क्विक एडिट, थ्रैश और व्यू, लेफ्ट में। अच्छा, सॉरी। हाँ, ये रहा। ठीक है, हाँ, एडिट हो गया। अब यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे आपके देखिए, अभी आपका ब्लॉग सेट है, पोस्ट पे सेलेक्ट कीजिए। हम्म। अच्छा, पोस्ट पे जाके कैटेगरी करनी होती है? हाँ, यहाँ पे नीचे आप आइए, देखिए कैटेगरी का ऑप्शन आपको दिख रहा है। कैटेगरी का ऑप्शन आ गया। हाँ, अभी कैटेगरी के आप आइए, कैटेगरी पे क्लिक कीजिए। अब मैं कैटेगरी थोड़ा बनानी स्क्रॉल है। नीचे कर लीजिए पहले। हाँ, अब कैटेगरी पे क्लिक कीजिए। हम्म। ठीक है, यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी। ऐड न्यू कैटेगरी। अब यहाँ पे न्यू कैटेगरी जिस कैटेगरी में नाम से लिख बनानी है देती हूँ। आपको, हाँ, ठीक है। जिस नाम से भी आपको बनानी हो वो बना दीजिए। सपोज मैंने बना दी ये कॉटन। हाँ। मैंने 2-3 बनानी है, मैं इकट्ठी बना दूं? हाँ, इकट्ठी बना सकते हो आप। जैसे मैंने एक कॉटन बना कॉटन दी। बनाया, नीचे आइए, स्क्रॉल कीजिए, पहले इसको बनाइए, स्क्रॉल नीचे कीजिए थोड़ा सा और। हाँ, हम्म। ऐड कैटेगरी पे क्लिक कीजिए। 12। नीचे नीचे जो ऐड कैटेगरी है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ये बन गई। अब उसके बाद और कोई कैटेगरी बनानी है वो बना लीजिए। कहाँ है कैटेगरी? ये रहा ना न्यू कैटेगरी नेम। हाँ, ये तो रहा। हाँ, न्यू इसको कैटेगरी नेम कहाँ है? कॉटन कहाँ है इसमें? मैम ऊपर देखिए ना, कॉटन आ तो गया। अच्छा, अब ब्लॉक आप अब कॉटन। आप दूसरा बनाइए, कोई दूसरी। अच्छा, ठीक है, मैं बनाती हूँ। हाँ, सिल्क बनाया। नीचे हो ऐड न्यू गया। कैटेगरी पे क्लिक कीजिए। हम्म। और कोई बनानी अच्छा, है? ठीक है, हाँ, मैं बनाती हूँ। हम्म। महेश्वरी हो गया। नीचे ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए।
पेरेंट कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करनी है, नन रखनी है। ये हाँ इस पे क्लिक कीजिए, इस पे कॉटन डाल दिया आपने। आपने सब कैटेगरी, कॉटन की सब कैटेगरी बना दी आपने इसमें। इसको कॉटन को हटाइए यहाँ से, क्लिक कीजिए इसके ऊपर एक बार, इसको इसको वो करिए, नन पेरेंट कैटेगरी पे क्लिक कीजिए। कॉटन के एक नीचे से ना, नीचे जैसे आप इस पे एरो पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले ऑप्शन आपको दिखाई देगा, हाँ पेरेंट कैटेगरी, हाँ पेरेंट कैटेगरी पे वापस कीजिए, बस वो हट गई, अनसेलेक्ट हो गई। अब ऐड न्यू कैटेगरी करिए। ठीक है, ये कैटेगरी बन गई। अब इसमें से जिसमें भी ठीक है। डालना है उस पर चेक कीजिए, बाकी को अनचेक कर दीजिए, वो सब में चेक हो गया। अच्छा चलो, अभी मैं सारे ही कैटेगरीज मेरे को डालनी है। अब मैं इसको वो कर दूं, पब्लिश करना है मुझे, हाँ पोस्ट अपडेट करना कर है दो, मतलब, अपडेट कर दो बस इसको। अपडेट करके। अब मैं इसको वो कर लूँ, उस पे जाके करूँगी ना। पहले साइड बार लगाना पड़ेगा आपको, डब्ल्यू पे क्लिक कीजिए। हाँ, कैटेगरी तो मेरी हो गई सारी सेलेक्ट, अब लिखी यहाँ गई पे है। अपीयरेंस पे आइए, अपीयरेंस पे आने के बाद साइड बार लगाइए पहले उसमें, अपीयरेंस, कस्टमाइज में साइड आइए। बार क्यों लगाने हैं? तभी तो आपकी कैटेगरी दिखाई देंगी, बिना साइड बार के कैटेगरी नहीं दिखाई देंगी। ये हो गया। इसमें कस्टमाइज में आइए, अपीयरेंस में थीम, थीम के नीचे कस्टमाइज। अपीयरेंस के नीचे, ठीक है, कस्टमाइज में। हम्म। यहाँ पे नीचे साइड बार का ऑप्शन है, देखिए। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, हाँ ये वाला राइट वाला, हाँ अब बस ऊपर से पब्लिश कर दीजिए। हाँ, ये क्यों सेलेक्ट किया साइड बार? ये ऐसे ही मतलब इसका टूल बना हुआ है ये? हाँ वो साइड बार बंद था ना, साइड बार देखेगा तभी तो आपको कैटेगरी भी दिखाई देगी, बिना साइड बार के आप कैटेगरी कहाँ पे देखोगे। अच्छा चलो ठीक ठीक है, है, अब हम अपडेट हो गया। अब जाके अपनी वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, वेबसाइट पे। इसके बगल वाला टैब है। नहीं, तो कस्टमाइज्ड फैशन है। हाँ तो ये आपका वही तो है। अब यहाँ पे स्क्रॉल अप कीजिए और ब्लॉग वाले पेज पे क्लिक कीजिए। पर ये मेरे उसका नाम नाम तो कुछ और था एनीवे। कस्टमाइज्ड फैशन चला गया। देखिए राइट हैंड साइड पे आ गया, स्क्रॉल डाउन एक कीजिए। सेकंड, हाँ देखते हैं कैटेगरी। ठीक है, ये सारी कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, इसमें ब्लॉग लिखा हुआ क्यों आ रहा है? ये ब्लॉग नाम की भी कैटेगरी बनी हुई है आपकी, जैसे अच्छा, इसको मैंने ट्रैश, सपोज मैंने इसको ट्रैश करना होगा ब्लॉग, ये तो कोई कैटेगरी ये नहीं होती ये ना ब्लॉग। ये ट्रैश शायद नहीं होगी, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होगी। जैसे मेरे उसमें अन कैटेगरी लिखा आ रहा था ना, मैं ये देखूं जाके आप कि कैटेगरीज में जाके देख लीजिए। कैटेगरी। कट कीजिए वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से पहले, यहाँ पे अब देखिए पोस्ट में ना कैटेगरी का ऑप्शन भी आएगा आपको। पोस्ट में यहाँ नीचे पोस्ट, देखिए कैटेगरी का ऑप्शन है, ये रहा। लेफ्ट में ही, हाँ ये अच्छा रहा, हाँ, ये रहा। हाँ ये वो तो यहाँ है। हाँ यहाँ से देखो, ये नहीं है, डिलीट का ये ऑप्शन नहीं नहीं, आ रहा ना उसमें। ये है ब्लॉग, ये रहा ना। हाँ तो उसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा मैम, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसे मेरे उसमें अनकैटेगराइज लिखा हुआ आ रहा था, आपके उसमें ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा है, वो डिलीट नहीं होती। आई नो। अच्छा जिसकी कोई कैटेगरी नहीं होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉग में चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये रही ब्लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, इसको नहीं डिलीट कर सकते, ठीक है, हाँ वो बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब तो इस तरीके से हमने जो है आज क्या क्या चीज़ें कैटेगरीज। सीखी। एक तो ब्लॉग किस तरीके से डलते हैं, उनकी सेटिंग्स, और कैटेगरी किस तरीके से बनती है। हाँ ठीक है, मेरी ना ये भाई शेयर करवा दो प्लीज ये तो मेरे मैम को। आप एक बार पवन सर को बोल दीजिए, क्योंकि मैं मैंने आज ही तो उनको बोलती हैंड हूँ, ओवर कर आज दी ना, आज वो आज। एक्सेस हो मैं ही एक दे मिनट पाएंगे देखूं, आपको। मुझे आई तो नहीं है कहीं, मेरे मेल पे आनी होगी ना।
मेल पे उन्होंने कुछ ना कुछ एक्सेस अगर भेजा होगा तो आप देख लीजिए, नहीं तो एक बार बात करके आप देख लेना शाम तक। और किस नाम से आता है, कुछ पता है? नहीं मैम, मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं तो उनको शेयर कर देता हूँ। अब उन्होंने अच्छा वेबसाइट पे डाली है या फिर वो लिंक शेयर करेंगे, वो ही बता पाएंगे आपको। अच्छा, ठीक है। आप एक बार बस उनको रिमाइंड करा देना, फिर वो मैं आपको बता मैं मैं देंगे। बात ही कर लूंगी। हम्म। मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है मैम। या कोई नेम है, किस नेम से है, तो वो भी कर हाँ लेंगे। बस आप इतना बोल देना कि मुझे एक्सेस कैसे मिलेगा, मुझे वीडियोस चाहिए, बस वो फिर बता देंगे ठीक जो है। भी होगा। हाँ हाँ, ठीक है, तो एक बार थोड़ा रिवाइज हो जाएगा ना, और कुछ नहीं। हाँ नहीं ऐसा नहीं, कुछ कोई नहीं। नहीं, वो ज़रूरी है वीडियोस भी। मैं ना, फिर बंदा डर जाता है कि पता नहीं मुझे आएगा भी नहीं आएगा, रिवाइज बिल्कुल ना हो तो। नहीं नहीं, आप वीडियोस लिए उनसे और उनको देखिए बैक टू बैक, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम्म। अब ऐसा करती हूँ मैं ना, कल थोड़ा कंटेंट वंटेंट ढूंढ के रखूं है मेरे पास, और मुझे ना वो सिखाओ सबसे पहले। जो वो तो हम जो हमारा व्हाट्सएप पे पड़ा है, वो अब मैं व्हाट्सएप से गूगल पे तो आ ही नहीं सकता, मैं उसमें खोल लूं कल, गूगल की वो तो जगह। कॉपी पेस्ट हो जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, कॉपी पेस्ट कैसे होगा, वो तो है ही नहीं व्हाट्सएप से। अच्छा, व्हाट्सएप से व्हाट्सएप खोल से के कॉपी पेस्ट उसको कर लेंगे। कॉपी पेस्ट कर लेना, व्हाट्सएप खोल के इसके ऊपर, है ना? हम्म। कल वो कर लूं, पहले मैं देखूं जरा। हाँ वो भी डलवाऊंगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें डलवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट में हम अब नहीं, थोड़ा और एडवांस चीज़ें सीखेंगे। टेंशन तो खैर क्या लेनी फिर लाइफ वो में। स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे ना, फिर तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी बेटर तरीके से। हम्म। इतनी तो हो जाऊं कि मैं अपनी वेबसाइट बना के उसे चला सकूं। हो जाएगा हो जाएगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इससे ज्यादा एक दिन में अभी समझने की हिम्मत नहीं है। कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके बाद करना क्या है पहले ये बताओ। पेजेस हमने बना लिए, कंटेंट हमने डाल लिया, अब हम लोग जो है वेब अब जो हेडर और फुटर आपने बना लिया, राइट। अब जो हमारे पेजेस होते हैं ना, वो एक प्लगइन होता है जिसके थ्रू हम लोग जो है उसको बिल्ड करते हैं, जिसका नाम है हम्म। एलिमेंटर। अब नेक्स्ट क्लास से हम एलिमेंटर कैसे यूज़ किया जाता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। एलिमेंटर मतलब पेज जैसे हम। बिल्डर, यही वो मटेरियल है जिसके थ्रू हम, यही वो प्लगइन है जिसके थ्रू हम पूरी वेबसाइट की जो पूरी बॉडी होती है ना, उसको हम हमने डिजाइन लेआउट करेंगे। जो बनाते हैं, हाँ लेआउट तैयार करेंगे अब हम। कल हम लेआउट बनाएंगे। हाँ ठीक है, सबसे पहले हम, ठीक है, कल तो हम। लेआउट बनाएंगे, तो जो आपका कंटेंट है ना, जो अब आपका अबाउट अस का कंटेंट है वो भी डल जाएगा। अब हम एलिमेंटर के थ्रू कंटेंट डालेंगे अच्छा। अपनी वेबसाइट पे। एलिमेंटर का जो प्लगइन है उसको यूज करके हमारी वेबसाइट पे कंटेंट डलेगा अब। हम्म। ठीक है, कर ठीक लेआउट, है। ठीक है। चलो कल हम ये करेंगे। ठीक कुछ है आ ठीक। जाए तो मैं करके रख लूँ। हाँ, मैं उनको बोलती हूँ मुझे थ्योरी भी भेजो भाई। मैं करती हूँ, अभी बात करती हूँ। हाँ आप एक बार बात कर लीजिए उनसे, जो भी है, ठीक है। क्योंकि वही प्रोवाइड चलो करवा ठीक है, पाएंगे मैं, क्योंकि मैंने सारा उनको हैंड ओवर कर दिया है। मैं करती हूँ आज बात, ठीक है। ठीक है ठीक है, ओके। चलो ठीक है, थैंक यू।